गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक नई सुबह, एक नए आगाज़, एक नई उम्मीद के साथ मैं आप सबको गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कहती हूँ और ये एहसास दिलाती हूँ, ये डर और खौफ जो हमारे अंदर है कुछ हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि हम अपने घरों में बैठे हुए हैं और घरों से निकल नहीं रहे, और कुछ बुरा भी है क्योंकि डिप्रेशन, जैसे मुझे एकदम डिप्रेशन का दौरा पड़ता है, कोई ऐसी न्यूज़ देख लूँ या कोई ऐसी बात सुन लूँ तो कभी कभार तो ये यूँ एकदम ऊपर से गुजर जाती है और कभी कभार वो दिल में बहुत असर कर देती है। मगर फिर उस वक्त मैं लंबी लंबी सांस लेती हूँ और अपने आप को मेडिटेट कर कर ये कहती हूँ कि अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और आप सबको ये एहसास दिलाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मामलात और हालात सही हो जाएंगे। इतने मज़े मज़े के मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं। तो कल लिखा था अच्छा आप लाइव शो कर रही हैं, तो नीचे एक मैसेज था भुट्टो ज़िंदा रहेगा और निदा ज़िंदा रहेगी। मतलब लाइक मेरा कोई इतना कोई ख़ास ठीक ठाक रिकॉर्ड लगाते ना कभी कभार कुछ लोग ऐसे, तो जैसे डॉक्टर्स बाहर निकले हुए हैं आपकी खिदमात के लिए, जैसे फोर्सेस बाहर निकली हुई हैं आपकी खिदमात के लिए, फार्मासिस्ट जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं उनके काम करने वाले, हमारे कैमरामैन, हमारे टीम मेंबर्स जो आप तक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, हम जो आप तक कुछ अपनी अपने हैंड से कुछ अच्छी चीज़ पहुंचा रहे हैं, तो ये हम सबको बजाय क्रेडिट देने के आप बहुत अच्छा रिकॉर्ड लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कुछ लोग, हर कोई नहीं क्योंकि हर कोई बहुत अप्रिशिएट भी करता है, तो आटे में नमक के बराबर जो कुछ लोग हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे अल्फाजों से हमें नवाज रहे हैं। और यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ रोज़ाना आपको ये बताने के लिए कि किसको है आपकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे इदारे के बारे में बहुत सारे नॉर्मल जो हालात होते हैं उनमें हमें पता भी नहीं होता कि कौन कितनी किसकी मदद कर रहा है, और वो बस किए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं। तो एक ऐसा इदारा जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी और मैं तहे दिल से उनकी मदद करवाना चाहूँगी, उनका नाम है जनाब FESF, यानी कि फैमिली एजुकेशनल सर्विस फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है। यहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो सुनने की ताकत से महरूम हैं, और ऐसे उस्ताद भी पढ़ाते हैं जो खुद भी सुन नहीं सकते। ये इदारा चल रहा था, कोई इतनी फीसेस नहीं थी, इसके जो बच्चे थे उसमें जो इसके यहाँ पढ़ने वाले मेरे ख्याल से 1250 यानी 1250 स्टूडेंट्स पर मबनी ये स्कूल। पहले तो इनको सिर्फ पढ़ाया जाता था और टीचर्स और जिसमें काम करने वाले लोग थे उनकी तनख्वाहें थी, लेकिन अब इस इदारे ने एक और काम शुरू किया और वो ये है कि जो इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो डेली वेजेस पे काम करने वाले जो वालिदैन हैं उनके बच्चे हैं, और इसीलिए ये इदारा इन बच्चों को फ्री राशन फराहम कर रहा है। तो उसके लिए इनको फ़ंड्स की ज़रूरत है और ज़्यादा फ़ंड्स की ज़रूरत है क्योंकि ये तनख्वाहें भी दे रहे हैं अपने काम करने वाले वर्कर्स की जो इस इदारे में काम करते हैं, और ज़ाहिर है भी पढ़ाई तो नहीं हो सकती, लेकिन ये उन बच्चों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो जो सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ चल रही हैं, प्लीज़ कोऑपरेट करें। और यकीन जाने मैं कोई न्यूज़ चैनल देख रही थी तो मुझे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो CEO थे मैंने उनकी बात सुनी कि इस वक्त जितने फंड्स और जितनी इमदाद लोग कर रहे हैं ये हिस्ट्री में कभी पहले किसी ने नहीं की। यानी कि लोग देखिए, जो लोग सर्व कर रहे हैं इस वक्त घर बैठकर वो वाकई ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपने लोगों को, लेकिन मेरी दुआ है जिन इदारों को भी वो ये फराहम कर रहे हैं अपने जो जितनी भी अपनी इमदाद है वो पैसों के ज़रिए या राशन के ज़रिए किसी और ज़राए से वो प्रेजेंट कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो जो हकदार हैं उन तक प्रॉपरली पहुँच पाए। ये मेरी तहे दिल से दुआ है, चैनलाइज हो। बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, आपको याद है जो ज़लज़ला आया था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई थी और मिनरल वाटर से लोग नहा रहे थे, पीने के पानी से ज़ाया भी हुई थी। मैं ये दुआ करूँगी खुदा ताला से कि इन चीज़ों को चैनलाइज किया जाए, प्रॉपर सही जगहों पर पहुँचाया जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे घराने, अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ भूख है, जहाँ अफलास है, और वहाँ तक अल्लाह करे ये राशन जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है और जो लोग फंड्स दे रहे हैं उनकी जो दिल
दिल से वो जो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इमदाद, वो उन तक पहुँचे, मेरी ये दुआ है। आज मैं एक ऐसा शो लेकर आई हूँ, कोशिश करती हूँ यार किसी दिन एक ऐसा शो हो जाए जो इन्फॉर्मेशन दे, कुछ ऐसे शो कर दूँ जो एंटरटेनमेंट दे। मुझे बहुत सारे SMS आते हैं कि आप सेलिब्रिटीज़ को बुलाएं, उनके इंटरव्यूज़ करें ताकि हम महसूस हों। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी सेलिब्रिटीज़ से कि अगर लोग चाह रहे हैं आपको देखना, तो आप मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, अपनी एंटरटेनमेंट की दुनिया के आप बादशाह हैं या आप मलिका हैं, तो आप अपने लोगों को एंटरटेन करने के लिए ज़रूर आए मेरे पास, ताकि वो आपकी बातें सुनकर कुछ उनको रिलैक्सेशन मिले, कुछ डिप्रेशन दूर हो। तो मैं सारे सेलिब्रिटीज़ से यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी कि हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो हम अपने लोगों के वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से पहुँचे हैं। आप सारी डिस्टेंसेस रखते हुए यहाँ मेरे शो पर आए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने सेलिब्रिटीज़ से और हमारे लोगों को जो इस वक्त अपने घरों में हैं और वो काफ़ी परेशान भी हैं, उनकी परेशानी को हम कुछ मिलकर दूर कर सकें। कल मैं न्यूज़ सुन रही थी तो बता रहे थे फ्रांस में और दीगर UK में इतनी झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं कोई मियाँ बीवी की घर में रहने की वजह से। बाकायदा वो मुझे लग रहा था कि कॉमेडी न्यूज़ सुनाई जा रही, लेकिन वो रियलिटी थी कि घर में रहने की वजह से एक दूसरे को मारपीट शुरू कर दी है मियाँ बीवी ने। ख़ासतौर पे फ्रांस और UK का नाम लिया तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा ओह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहौल बहुत ठीक ठाक अच्छा है, हमारे यहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट फाइल नहीं हुई कि मियाँ बीवी ने एक दूसरे को मार मूर के पता नहीं क्या हाल कर दिया। ज़ाहिर है वहाँ औरतें भी वर्किंग होती हैं, मर्द भी वर्किंग होती हैं, और वो इतने हफ्ते से घर में जब बंद हैं तो फिर तो छोटी छोटी बात पे झगड़े और लड़ाई तो होगी। मगर क्यों ना, जब हम घर में एक साथ बंद हैं तो हम इस घर में रहने का जो बहाना है, जो मौका है, क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। और आज एक ऐसा प्रोग्राम में लेकर आई हूँ जिसमें आपको मैं हमेशा फ़ायदे पहुँचाती हूँ अपने इंफरटेनमेंट के ज़रिए, अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए। और ख़वातीन घर में बैठी होती हैं जी, मास्क भी, बालों की निगहदाश्त भी, अपनी स्किन कैसे अच्छी रखी, ये सारी बातें वो अपने लिए तो सुन रही होती, लेकिन इस दफ़ा मैं दुल्हा भाई जो है उनको साथ इंक्लूड करूँगी कि आज अगर आप अपना फेस मास्क बना रही हैं तो साथ साथ दुल्हा भाई का भी बनाएं और दोनों साथ बैठ के अपने चेहरे की, अपने बालों की, अपने बाकी सारे हाथ पैरों की निगहदाश्त करें। भाई बहुत टाइम है ना, क्या करें, क्या काम होता है मर्दों का इतवार को, ज़रा प्लान करें। मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा वाला चला रहे हैं आप पैकेज। ये देखिए ज़रा, मर्दों का काम क्या होता है इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन सुबह घर वालों के लिए हलवा पूरी का नाश्ता लेकर आना, ठीक है, अपनी मोटरसाइकिल या अपनी बाइक को ठीक करवाना या मैकेनिक के पास जाना, फिर पानी का नल ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कराना, कोई ट्यूबलाइट, कोई बल्ब, कोई पंखा, कोई भी घर की ऐसी चीज़ है जो ज़रा सी ख़राब हो जाए, उन सब चीज़ों को सही करना, घर के लिए हफ्ते भर का राशन ख़रीद के लाना, अम्मी को किसी रिश्तेदार से मिलवाना हो, कोई हज कर आया हो, कोई उम्रा करके आया हो, किसी के बच्चा हुआ, रख रखाव वाली सारी चीज़ें, वो जिम्मेदारी आपकी होती है लाने ले जाने की। फिर बीवी बच्चों को घुमाने ले जाना, ये भी तो ज़रूरी है ना, वो भी तो पूरे हफ्ते का इंतज़ार करते हैं कि किसी दिन आप घुमाने लेके जा सकें। और फिर बीवी को और बच्चों को उनके ननियाल ले जाना, यानी कि बीवी को उसके मैके ले जाना, ये भी तो आपकी ही जिम्मेदारी है ना। और अगर आप अलग रहते हैं तो फिर कभी कभार अपने अम्मी अब्बू के पास भी जाना। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप कर तो पाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ लिस्ट आपकी पेंडिंग में पड़ जाती है और आप कहते हैं चलो यार अगले हफ्ते या अगली छुट्टी पर मैं करूँगा या करूँगी। तो ये जो आपको खुदा की तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ये छुट्टियां मिली हैं और आप घर में बैठे हैं, तो इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ कैसे करें, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करके बता रही होती हूँ। लेकिन आज वाकई इस चीज़ से जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इस चीज़ से आपकी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी। अगर बेगम आपका फेशियल करें, जस्ट इमेजिन आप बाइक पे ख्वार होके और अपनी रोज़ी कमाने की खातिर, अपने बच्चों की खातिर ये अपना कोई ख्याल नहीं रखते, बाल उड़ना शुरू हो गए हैं वक्त से पहले। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बेगम आपके लिए कर सकती हैं, और आपकी बेगम को बताएगा कौन, मैं हूँ ना। अपने एक्सपर्ट्स के साथ मैं आपके लिए एक ऐसा शो लेकर आई हूँ जिसमें बेगमात ना सिर्फ वैसे तो आपकी खिदमत कर ही रही होती है, आपके लिए खाने पका के, आपके बच्चों को अच्छा सा पाल पोस कर, आपके घर को साफ रख कर, लेकिन अब ये आपके लिए मोहब्बत भरा, प्यार भरा फेशियल भी लेकर आई हैं आपकी बेगमात। तो आज मेरे दुल्हा भाई भी यहाँ शो देखेंगे और बेगमात भी देखेंगी। मैं दुल्हा भाई से कहूँगी कि वो कुछ खिदमत करें अपनी बीवी की, और बीवियाँ
तो करती ही हैं अपने हस्बैंड्स की खिदमत। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब तक मेरी सेहत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने आके शो करती रहूँगी, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। इस वक्त बहुत मुश्किल है घरों से निकलना। इस वक्त अच्छा है कि आप घरों से ना निकलें, ना खुद आप निकलें, ना अपने हस्बैंड्स को निकालें। तो रोज़ मैं आपको बहाने बताती हूँ कैसे उनको बांध के रखें, कैसे उनको पटा के घर में रखें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, मज़े मज़े की चीज़ें, एक्टिविटीज़ घर में हों, कोई ऐसा घर का अच्छा माहौल रखें कि हस्बैंड को महसूस ही ना हो कि ये ऑफिस की छुट्टी क्यों हो गई है, ये बीवी की बातें क्यों सुननी पड़ रही हैं। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं रोज़ाना आपके कान भरती हूँ कि हस्बैंड्स को कहीं नहीं जाने देना, बच्चों को पटा पटू के घर में रखना, उनकी बोरियत को दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अब आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी पड़ गई, एक और जिम्मेदारी आज मैं आपके कंधों पर डाल रही हूँ, और वो मैं नहीं डाल रही अकेली, सारी एक्सपर्ट्स मिलकर डालेंगे। मेरे साथ डॉक्टर बिल्कीस है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर उम्मे राहील, अस्सलाम वालेकुम। शेफ फरा, बड़े दिनों बाद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैंने बिल्कुल ठीक। आपके और रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। आप लोगों को बुलाने से पहले ना मैं डर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ पता नहीं ये लोग आएंगी, पता नहीं आएंगी, लेकिन फिर जब आप यहाँ आती हैं और आप लोग ये कहती हैं कि हम भी लोगों को सर्व करने के लिए आए हैं कि उनकी कोई हम हेल्प कर सकें, तो देखिए हम कितनी दूर दूर खड़े हैं, हमारे बीच में कितना फासला होगा, काफ़ी फासला है, और ना मैं अब इनके करीब जाके खड़ी हो रही हूँ। देखें आजकल हर कोई एक दूसरे के लिए क्लैशिंग कोफ का काम कर रहा है, यू नेवर नो कि क्या है क्या नहीं। सिर्फ आपने अपनी एहतियात करनी है। अगर आप प्रोफेशनली भी किसी से मिल रहे हैं तो आपको डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, जितना कि हम एक दूसरे से यहाँ रख रहे होते हैं। सब ने ग्लव्स पहने हुए हैं, चीज़ें उठाना रखना, ये इन सब में बहुत सारी एहतियात हो रही है। आप लोगों को भी चेक किया था ना, एंटर हुए थे आप ARY में प्रोटेक्शन के साथ पूरा सैनिटाइज किया गया, हमारे शूज को, ड्रेस को, बैग को, फिर उसके बाद एंटर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, है ना, इतना ख्याल, जैसा लगता है आपकी फैमिली आपका ख्याल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ARY में कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट भी नहीं हुई अभी तक जिसकी वजह से हमें डर लगे यहाँ आते हुए कि इतना हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। तो जी हम शुरू करते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता है, और मैं लोगों को फिर से एक दफ़ा बता दूं कि आज हम सिर्फ आपकी स्किन, आपके बाल, आपके हाथ पैरों को अच्छा करने का काम नहीं करें, बल्कि आपके हस्बैंड्स भी साथ होंगे। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल पतले होने के लिए कौन बता रहा है, आप बता रही हैं, मैं आपसे ही शुरू करती हूँ। तो आप बताएंगी ख़वातीन कैसे अपने आप को फिट रखें, और क्योंकि क्वारंटाइन में घर पे बैठे हुए आप खा भी ज़्यादा रहे हैं, बिल्कुल आपको बोरियत दूर करने के लिए कुछ खाना भी होता है। अब आप 3 वक्त का नहीं, आप 4 वक्त का खा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो 2 वक्त का भी नहीं खा पा रहे, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। हम अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टाइम है, ये हम देख भी रहे हैं, मगर आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये इसका मुझे बहुत एक सुकून है, सीरियसली बहुत ज़्यादा। तो हम आ रहे हैं अपने आप को फिट रखने की तरफ, कि हम अपने आप को फिट कैसे रखें, खास तौर पे इस ज़माने में जब हमारे पास और कुछ करने को नहीं एक्सेप्ट फॉर खाना। बिल्कुल, है ना। अच्छा, जब खाने की बात आ रही है, अपने वेट की बात की, अब हम खवातीन की पहले बात करते हैं कि वो बहुत कॉन्शियस भी हो रही, काम भी बहुत कर रही है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया, बर्डन आ गया घर का। आपने मीम्स देखे हैं कि मियाँ बीवी इतने मोटे हो गए, मतलब लाइक क्वारंटाइन खत्म हो गया है, चल भी रहा है, निकल नहीं रख पा रहे वो, तो मतलब घर में 1 किलो वेट बढ़ गया है। हो ही रहा है कि खा रहे हैं, और ज़्यादा से कितनी एक्सरसाइज घर में करें। सच्ची बात है, लाइक मैं डाइट इसलिए नहीं करी कि मैं डर रही हूँ कि मेरा इम्यून सिस्टम वीक ना हो। करना भी नहीं चाहिए, सही कर रही हूँ। हाँ, इसलिए मैं डाइट भी नहीं करी हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जब हालात ठीक होंगे, हेल्दी फूड होना चाहिए। जूसेस पी रहे हैं हम, लेमन जूसेस पी रहे हैं, ऑरेंज जूसेस पी रहे हैं, मगर साथ में मैं डाइट नहीं कर पा रही। करना भी नहीं चाहिए, सो डाइट नहीं करनी। अभी जैसे मैं बता रही हूँ, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, खासकर खवातीन के लिए जो बता रही हूँ, एक्चुअली वो इतना बना के खिला भी रही हैं और खा भी रही हैं। अब उनके लिए ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सिर्फ लगाएं और सुकून में आ जाए। अच्छा, इनके लिए खासकर क्या होता है कि जो बैठी हुई है पूरा दिन काम करें, जो अभी इस वक्त जो खवातीन परेशान हो रही है, उनको ये मसला आ रहा है कि डबल चिन, स्किन सैगी हो रही है, डबल चिन हो रही है, आर्म सैगी हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ हो जो लगा लें और सुकून से काम करती रहे, तो वो चीज़ रिड्यूस हो जाए। और ये बहुत आसान है, आप एक दफ़ा बना के रखेंगे और ये लगाते हैं जितना अर्सा आप घर में सुकून से, तो इंशाल्लाह। लगाने का है, खाने का, लगाने का औरतों के लिए, इसके बाद मर्दों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताएं। अच्छा, दोनों के लिए बतानी है ना, ये बेईमानी नहीं करनी है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले हमें सरसों का तेल लेना है। ये आराम से आपके घर में सबके मौजूद होता है, तकरीबन ज़्यादा बना के रख सकते हैं। 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल लिया है। ठीक है, सरसों का तेल लिया 2 टेबलस्पून, फिर सरसों का
सॉरी कैस्टर ऑयल या 2 टेबल स्पून, और ये अलसी का तेल है 1 टेबल स्पून। तीनों तेल मिलाया आपने। अच्छा, इसमें जो चीज़ मिला रहे हैं हम, ये गोंद कतीरा का सफूफ मिला रहे हैं, ये 1 टेबल स्पून गोंद कतीरा का सफूफ। जी ठीक है। अच्छा, इसको मिला के हमने थोड़ा सा गरम करना है, तो ये आपका अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है। और इसको गरम करके जब रखेंगे मिक्स हो जाएगा, देन इसको आप रख लीजिए। अब आपने करना क्या है कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है, जब आप या सुबह उठ के जैसे आप काम करना स्टार्ट करें, आपने सिर्फ इसको लेना है और इसको आपने पूरा अपना डबल चिन पे, अपने आर्म्स पे, या आपको लग रहा है आपका जहाँ भी आपका पोर्शन उसको लगा के हल्का सा मसाज करना है और अपने काम में लग जाना है। क्योंकि देखिए बहुत सारी खवातीन अब वो माहौल बन गया था कि एक्सरसाइज करने जा रही होती थी, योगा, जुम्बा और पता नहीं क्या क्या, अब सारे जिम्स भी बंद हो गए और फिर आपको घर में वो माहौल नहीं मिल पाता, तो ऑब्वियसली फिर आपकी जो सैगिंग है वो बढ़ गई अगर आप 2 हफ्ते से घर में बैठे में। बिल्कुल, तो ये आपने सिर्फ लगाना है। और जिनको डबल चिन का बहुत ज़्यादा इशू, उसको साथ साथ एक चीज़ बता दूं, बड़ी छोटी सी मतलब एक्टिविटी भी हो जाएगी कि आपने छोटी सी जो अपने मतलब कोई भी बॉल ले ली या ऑरेंज ले लिया, उसको गर्दन पे रख के आपने यूँ मूवमेंट। अच्छा, ऑरेंज को इस तरह रख के यूँ करके, जैसे आपने यूँ, अभी था नहीं तफास तो मैं देख रही थी, हाँ मैं वही सोचूंगी भाई कोई कितना पड़ा है, आपने जस्ट आपने टमाटर ही ला दो, टमाटर बहुत छोटा हो जाएगा। ये देखें ये क्या है, चले हाँ इसको भी इससे बता देंगे, अमरूद है। हाँ अमरूद है। जैसे हमने इसको यूँ रखा, हाँ कीनू से आराम से जाएगा, वो पिलपिला होता है ना थोड़ा। हाँ यूँ मूवमेंट करके जब राउंड होता है ना पूरा, तो कीनू है कहीं, बॉल हो गया, बॉल टमाटर है कह रही है। नहीं वो राउंड जैसे टमाटर पिचक गया अगर तो सही के आपको मजा आएगा, इस वक्त कॉमेडी शो हो जाएगा। तो खैर इसको आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हमें जस्ट इसको लगाना है, और जब आप काम करेंगे, पसीना आएगा, आपकी एक्टिविटी होगी, तो वो आपके जो भी फैट होगा या सैगिंग होगी, खासकर डबल चेन सैगिंग आर्म्स हैं, ये सब चीज़ें ना आपकी ट्रिम होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये तो खवातीन के लिए हो गया, ऐसे खवातीन लगा भी लेंगी, काम भी कर लेंगे। मर्दों के लिए लगाना इस तरह से करना बहुत मुश्किल है। उनके लिए जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि बैठे बैठे खा रहे हैं और उसमें बैठ रहे हैं। अच्छा, हेल्प भी नहीं कर रहे कुछ भी, और ज्यादा ही खा रहे हैं, हर वक्त चाहिए खाने को। हाँ, मेरा भैया बोलता है मैं डाइट पे हूँ, मैं कल यहाँ दही बड़े लेकर गई, दही बड़े भी खा लिए, खाना भी, मैं तो रात को खाना नहीं खा के सोई कि मैंने दही बड़े खा लिया, उसे खाना भी खाया। मैंने कहा तुम तो डाइट पर हो, तो क्या हुआ, कह रहे मैं रूखा खा रहा हूँ। अब रूखा ये थोड़ी कि 4 के बजाय 6 वक्त का खाना खा लो। बैठे तो भूख ज्यादा लग रही है, वाइफ की हेल्प भी कर लेना तो वो काम को फैला दे। नहीं भाई, बनाने में घुस जाए तो किचन काम डबल हो गया है, यही तो डबल काम हो जाता है। सुनो जूस ला दो, सुनो लेमन जूस ला दो, सुनो कॉफी ला दो, सुनो चाय ला दो। मैंने कहा बस कर दो, टाइम तो गुजारना है ना। हाँ अच्छा, मैं वॉक पे जा रहा हूँ, वॉक पे कहाँ, बैल्कनी में वॉक पे जा रहा हूँ। एक सकून होता है मियाँ घर से बाहर जाते हैं, तो जब ज्यादा खा रहे हैं और बैठे हैं तो वो क्या हो रहा है, सिर्फ तोन बढ़ रही है। Exactly. ये हो रहा है कि जी क्या करें, अब तो कोई है ही नहीं, बाहर भी नहीं जा सकते, घर वाले भी रोक रहे हैं, तो उसमें बहुत आसान सी एक चीज़ है, बना के रख लें, जब भी वो कुछ खा रहे हैं उनको आधा चमचा खिला दें। अरे हाय, तो टोन कम से कम क्या है स्लो पॉइजन तो नहीं है। जब भी वो कुछ खा रहे हैं उनको खिला दे। एक्चुअली क्या है वो चीज़, देखिए इसमें हमने अजवाइन लेनी है, हाँ तकरीबन 1 टीस्पून। अजवाइन तो वैसे भी अभी खाने की बड़ी अच्छी, मजाक कर रही थी भाई मैं, कोई दिल पे ना लेने, पता यासर को ना बता देगा। नहीं अभी हम मेकअप रूम में खामा खाई में लड़ाई घर पे हो जाएंगी, सेहत का ख्याल रख रहे हैं। नहीं अभी मेकअप रूम में मैं और बिल्किस यही बातें कर रहे थे कि अब सारी दुनिया जो है नेचुरल रेमेडीज के ऊपर आ गई, उल्टा हो गया है सब चीजें, सारी दुनिया नेचर के ऊपर भी उसके ऊपर। कौन था जो मुझे बोलता था टोटके वाले प्लान कर रहे हैं लोग, आगे चले गए, कौन था मुझे, अब मुझे बताओ। इसमें हमने कलौंजी डालनी है 1 टीस्पून, मेथी दाना डालना है 2 टीस्पून, मतलब डबल डालना है। ये क्या है, मेथी दाना मतलब क्रश कर। अजवाइन था 1, कलौंजी 1, मेथी दाना 2, मतलब डबल। अच्छा, लीमू जो है इसका छिलका लिया है मैंने, फ्रेश छिलका लिया आपके सामने। और आपने क्या किया, ड्राई किया इसको? नहीं, इसी को अभी आपके साथ पीस लिया। अगर सूखा हुआ है तो सूखा हुआ छिलका ले लें, छिलका लेना है, ये भी आपने लेना है तकरीबन। इसको पाउडर और बना लें तो बिल्कुल बना सकते हैं। एक्चुअली फ्रेश था तो इतना पाउडर नहीं बना था, थोड़ा ड्राई होगा तो पाउडर भी बन जाएगा। हाँ। अच्छा, इसको आपने बस बना के रखना, इसका टेस्ट भी अच्छा है। हाँ। और इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। अगर 6 दफ़ा खाना खा रहे हैं 6 चमचे दें? खाना 6 दफ़ा नहीं खाएंगे, खाना तो वो 2 ही दफ़ा खाएंगे, बाकी तो चुकते रहेंगे। हाँ, तो कितनी दफ़ा देना है? जब खाना प्रॉपर जो खाना होता है, आपने नाश्ता किया डट के उस पर दे दिया, दोपहर में खा लिया, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग उस पर दे दिया, हर चीज़ में मत दीजिएगा।
ज्यादा मांगेंगे, वो ज्यादा मांगेंगे खाना ज्यादा दो। अच्छा, तो 2 टाइम एक्चुअली इस सफूफ को देना है। ये ऐसा है जिसमें कलौंजी भी है, जिसमें अजवाइन भी है, जिसमें मेथी दाना भी है, जिसमें लीमू का छिलका, 4 चीजें हैं ये। और क्या है? अच्छा, एक चीज़ बता दूं, जब इसको खाना है तो उसको आपने अगर नॉर्मल एक बंदा नॉर्मल बिल्कुल हेल्थ में है तो ½ टीस्पून खाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी का स्टमक मतलब डिसऑर्डर रहता है, अपसेट रहता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पेट का हल्का है, 1/4 टीस्पून खाएंगे। अच्छा, बस मतलब कि अगर नॉर्मल है डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप आधा चम्मच ले लीजिए, आधा टीस्पून। और अगर आपके हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है पेट में, हर वक्त चक्कर लगते हैं बाथरूम के, तो उस आधे का भी आधा यानी 1/4 टीस्पून। और अगर कोई बहुत ही सुस्त है खाने में या नखरे करता है तो सिर्फ आपने पकाना है, पानी और आधा चमचा डाल के कहवा पिला देना है। जबरदस्ती नाक पकड़ना, कहना ये तो पीना है, ये तो जरूरी है हेल्थ के लिए। इस वक्त तो आपको सख्ती करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। तो आपके पतले होने के लिए, आपकी स्किन जो सैग हो गई है उसके लिए भी हमने तेल बता दिया, ऑयल बता दिया। और आपके हस्बैंड के लिए भी जो बार बार खाना मांग रहे हैं, सिर्फ 2 टाइम उनको खाने के साथ दीजिएगा, ताकि वो जो खाना मांग रहे हैं उनको ज्यादा लगे ना, बस जबान तक ही लगे, अंदर तक ना लगे, पेट से बस जमे ना, वरना फिर वही तोंदे निकल आएंगी, निकल आती है ना। क्या ब्रेक आ गया है? एक इतनी जल्दी कैसे ब्रेक आ सकता है? अभी तो मैं आपके पास आ रही हूँ जी। कितनी मुझे आदत थी आप लोगों के पास आके खड़े होने की। अमरूद आप क्या बता रही हैं? मैं वैसे बता रही हूँ कि घर में क्वारंटीन में आप कैसे अपने कलर को सही कर सकते हैं घर की चीज़ों से। अच्छा, वैसे घर बैठ के भी बहुत सारे लोगों के ना शक्लें निकल आई हैं, पहचान में नहीं आ रहे कि ये अच्छा ये हमारे नहीं आए, ये हमारी बीवी है। घर में बैठ के सीरियसली निखार गए हैं। हाँ, निखार आ गए। नहीं, लेकिन जो बहुत हेयरी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, वो खवातीन का बहुत बुरा हाल है। हमने मीम्स देखे तो नकाब वाली नकाब हटाती हूँ, फिर मूछे दाढ़ी। बिल्कुल सही। ये पता है, यकीन माने इस वक्त एक ऑक्सीजन का काम करते हैं ये मीम्स, ये टिकटॉक। इस वक्त इतना हंसा रहे होते हैं, कभी चिड़ भी चढ़ी होती है, लेकिन कभी बहुत मज़ा भी आता है। आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, अपने चीज़ों को दूर कर रहे होते हैं, डिप्रेशन को। तो नहीं, आप देखिए, ये मुझे जरूर बताएगा यार, आप घर में अपने वैक्स कैसे करें, ये आप लोग बताएगा। बिल्कुल बता दें घर में वैक्स कैसे करनी है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है खवातीन को, क्या करें यार। एंड और रेजर वगैरह ये इतना अच्छा नहीं है आपके, बिल्कुल अच्छा नहीं है रेजर। मुंह पे रेजर करेंगे, पता चले क्वारंटाइन के बाद जो मियाँ और बीवी एक साथ खड़े हुए शेव हो रहा है, अजीब सा ही हो जाएगा। जी जी, ये आप बता रही हैं कि मैं बता रही हूँ मेल और फीमेल अपने रंगत में निखार कैसे ले। मुझो अल्लाह मियाँ से वक्त से बचा। हाँ, नहीं सही बात है, मेरे पास तो शहजादी है, आपके पास क्या है? हम लोग हैं ना। हम आपको आज वैक्स बताएंगे। अगर आपके पास कोई शहजादी नहीं है, आपके पास कोई नहीं आपकी हेल्प करेंगे, आपको यूं ताव नहीं देना पड़ेगा, हम आज आपकी हेल्प करेंगे, इंतज़ार कीजिए। जी डॉक्टर बिल्कुल जी, मैं बता रही हूँ कि घर में वैसे आप सही कह रही हैं कि धूप में नहीं जा रहे हैं तो निखार कुछ तो चेहरे बेहतर हो गए, मगर मजीद कैसे बेहतर नहीं, लेकिन करें? एक और खराबी, लेकिन धूप पे तो नहीं जा रहे, लेकिन जैसे नहाना और मुंह धोना होता था वैसे कर भी नहीं रहे। ऑफिस जाना होता था या बच्चों को स्कूल लेने या बाहर कहीं बाजार, तो बंदा थोड़ा बहुत सुर्खी पाउडर लगा के मुंह धो के। अब तो यकीन माने मैं बता रही हूँ आपको घर में क्या होता होगा, जो शलवार कमीज पहन के सोती होंगी वो रात को शायद बदलती होंगी, वैसे ही होलिये में होती होंगी, और मुंह भी पता नहीं होती होंगी कि नहीं, दांत भी साफ करती होंगी, क्योंकि घर में यही हाल चल रहा है। बिल्कुल, सब इतने लेथार्जिक हो। सही, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो बस डिप्रेशन से निकले। लेजीनेस भी हो गई है ना, लेजी हो भी हो गई, पता ही नहीं चलता कब उठना है कब क्या करना है ना। तो हाँ बिल्कुल, आप मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया ना, तो आदमी की एक नेचर है कि वो दूसरों के लिए जब एहसास होता है कि जी कोई हमसे मिलने आ रहा है या हम जा रहे हैं, तब वो तैयारी करता है। लेकिन फिर उसके बाद माशाल्लाह फिर इतने गंदे हो जाते हैं ना, आप लोग घर में छुट्टी का दिन होता है तो अलग शलवार अलग कमीज। और पता है मुझे, मैं भी घर में ऐसे रहती, शलवार दूसरी कमीज दूसरी, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, ऐसे रहने में
अच्छा, मैं एक वक्फे के बाद वापस आ रही हूँ, फिर हम ब्रेक के दौरान भी बहुत सारी बातें करेंगे। इतने दोनों बाद मिले तड़पे में हम एक दूसरे के लिए। तो जो रेसिपी आप बता रही, जो इंग्रेडिएंट्स है वो मतलब क्या किस बारे में बता रही हैं? मैं बता रही हूँ कि इवन टोन मतलब कि कैसे करें, फेयरनेस अपने निखार कैसे, आपकी रंगत में और आपके हस्बैंड की रंगत दोनों के लिए बता रही हूँ, अलग अलग रेमेडी सब लगा के बैठेंगे, बच्चों को भी लगा दीजिएगा मास्क। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि घर बैठे हैं तो निखार कैसे लाएं चेहरे पे। हमने ब्रेक के दौरान कोई इतनी बातें की हैं, इतनी गॉसिप की है ना, जो एक अर्ज आपके अंदर रोज मिलने वाली थी वो पूरी हो रही है अभी ब्रेक के दौरान। दूर दूर से हमने बहुत बातें की हैं और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि घर की जो खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं वो फारिग नहीं है भाई, बच्चे भी घर में, हस्बैंड्स भी घर में, तो वो कैसे फारिग हो सकती हैं? मेड्स, हेल्पिंग हैंड्स आ नहीं रही हैं, तो मुझे तो लगता है वो ज़्यादा बिजी हैं इस वक्त। सिर्फ ये कि तैयार होकर कहीं जाना आना नहीं है, बाकी घर के जो काम है वो तो इतने हैं जिसकी कोई हाथ नहीं। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले डिसाइड कर रहे थे, बल्कि आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो क्वारंटाइन में किस तरह आप अपने आप में और अपनी फैमिली में निखार ला सकते हैं। हमारे बच्चे भी बहुत सारे दिन जो हैं वो स्कूल में बिता रहे होते हैं और जून जुलाई की छुट्टियां आती तो उनके रंग रूप कुछ बेहतर होते हैं, वरना वो हमारे बच्चे नहीं लग रहे होते, वो किसी और के लग रहे होते हैं। वो बेचारे धूप में पीटी कर करके क्या उनका हाल हो जाता है, घुटने काले, कोनियाँ काली और ऑब्वियसली फिर फेस भी अजीब सा हो जाता है। तो ये हम पूरी फैमिली के लिए एक चीज़ बना रहे हैं, मतलब कि जो खवातीन वाली है वो बच्चियों को लगा सकते हैं, और जो मेल का बताऊंगी वो लड़कों को भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर सन यानी कि धूप के बाद, अभी जब इंशाल्लाह ये हालात सही हो जाएंगे तो बच्चे धूप में जाएंगे, वापस आएंगे, तो वापसी पे ये कीजिएगा। ठीक है। तो उससे जो धूप की वजह से उनको जो नुकसानात हुए होंगे वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही हो जाएंगे। अच्छा, अभी आपने क्या लिया है? मैंने सिर्फ आधा अमरूद लिया है, ये मैं बता रही हूँ खवातीन के लिए। आधा अमरूद लिया, घर से मैंने लिया है 2 चम्मच चीनी। अच्छा, और इसमें मैं दही डालूंगी। दही जितना भी फ्रिज में रखा हुआ हो, बहुत ही पुराना हो, बहुत अच्छा है। जितना खट्टा हो जाएगा उतना अच्छा है। वो मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी। ये बड़ा वाला बोल तो हटाए ना सामने से सारा। जी सही, हटा दिया। सही है। इसमें अमरूद, 2 चम्मच चीनी और ये क्या नाम है, दही भी 1 कप। ठीक है, इसको मैं ब्लेंड। अमरूद एक पूरा आधा अमरूद, 2 चम्मच चीनी और दही, वो खट्टी दही जिसको आप कहें आज फेंकने वाली हो रही है, उसको आप यूटिलाइज करें ये अच्छे से। हाँ, थोड़ा पानी मिला दें क्या? हाँ, है ना, क्योंकि ड्राइनेस हो रही है। हाँ, थोड़ा सा अगर अमरूद पका हुआ हो ना तो ज्यादा अच्छा है, जितना पका हुआ होगा, नरम होगा, इतना अच्छा है। ये भी सही है, क्योंकि अमरूद फिर घर में आप लाते हैं तो कभी कभार बहुत पक जाते हैं, खाने के काबिल नहीं है। ये पूरा एक मास सॉर्ट ऑफ बीज भी है इसके अंदर। जी जी। ये क्या करेगा, ये स्क्रबिंग भी करेगा, स्क्रब भी करेगा, डेड स्किन को निकालने में मदद करेगा। और आप अगर लगाएंगे, और अभी देख रहे हैं आप लोग, अगर अमरूद घर में है तो लगा सकते हैं, तो इससे एक नया निखार आएगा। लगाना देखिए, हमेशा मैं बताऊं, कोई भी बताए, हर्बल चीज़ बताए, कुछ भी हो, एक पैच टेस्ट कर लेना चाहिए। यहाँ लगा के देख लें, यहाँ लगा के देख लें। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई और डैमेज है तो फिर ये नहीं लगाएगा कोई भी विटामिन सी का कंटेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। लगाएंगे तो ओवियस आपको नुकसान देगा, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ हैं, ऑयली स्किन है, तो उनके लिए ये बेस्ट टेस्ट है। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि कितना गाढ़ा बनेगा और स्किन पे कैसे रहेगा। अभी हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो हम किसी पे लगा के नहीं दिखा सकते, मगर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये इस तरह गाढ़ा होगा। इस तरह गाढ़ा होगा। ठीक है, सही है। और इसके बीज, और जैसे पका हुआ अमरूद होगा तो उसके बीज और पिस जाएंगे। हाँ। मैं अपने हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए ये है। हाँ, लगाना है। और अच्छा, कोई क्लेंजिंग करनी है लगाकर या बस लगा के छोड़ देना है? धुले हुए चेहरे पे लगाइएगा, इस तरह करके, जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह। हाँ। लगाकर देखिए, अभी मेरा हाथ साफ था, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ना तो टिश्यू देना। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ
थोड़ा स्क्रब करना है या आप क्या कह रही हैं, ऐसे लगा लें? ऐसे स्क्रबिंग करना है, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जेंटली करना है और अपने उससे करना है, टिप्स से करना है। अच्छा। पाम से नहीं करना है। अच्छा। जोर नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि अमरूद के बीज है वो खराश भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये मैंने लगाया, हालांकि मेरे हाथ बिल्कुल साफ थे। हाँ। अब आप ये देखिए, इस पे थोड़ा सा जो डीप क्लिनजिंग हुई है वो ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये इतना अच्छा है, ये आप बच्चों को भी लगा सकते हैं। तक आपने लगा के छोड़ना है? आप 5 मिनट से 15 मिनट तक। और ये आप क्या कह रही हैं, शाम को लगाएं तो बेहतर है? आफ्टर सन घर में हो, बस घर में हो, यानी 6 साढ़े 6 बजे तक। अभी भी तो अभी तो है ही ना। हाँ, बस आप चूल्हे के पास लगा जाएं। जैसे अभी लगाया, फौरन चूल्हे के पास नहीं जाए। विटामिन सी लगा के जाते भी नहीं है ना। हाँ, फौरन चूल्हे के पास नहीं जाए। बस इस चीज का ख्याल रखिए। इसको लगाने के बाद जब अपना आप चेहरा धो लेते हैं सादे पानी से, और आपको लगता है क्योंकि विटामिन सी और इसमें जो चीजें हैं ये थोड़ा सा आपकी स्किन को खींचता है। चीनी इसमें आपने डाली, दही इसमें आपने डाला, अमरूद, बस ये 3 चीजें उसके लिए, खवातीन के लिए। अब मर्द हजरात के, हमारे दूल्हा भाई के लिए, हाँ, अब उनके लिए मैं बता देती हूँ। अमरूद आपने लेना है। अमरूद के बाद, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सख्त होती है, थोड़ी मोटी होती है ना, सख्त होती है, तो उसमें आपने चीनी भी लेना है, अमरूद भी लेना है, और आपने घर से बेसन भी लेना है। अच्छा, ठीक है, बेसन, चीनी, अमरूद जैसे पेस्ट बनाया था वो। इसमें मैं डालूंगी मूली के बीज। मूली के बीज नेचुरल जो है ना, ब्लीचिंग एजेंट है। अच्छा। ब्लीच कर देता है, तो ये डलेगा बहुत ही कम, थोड़ा सा, इतना सा, जरा, ठीक है। और इसको बनाकर रखना है, फौरन नहीं लगाना। ये इसकी बात आपने इसमें वो पूरा मिक्सचर लिया जो आपने पहले बनाया था खवातीन के लिए, जिसमें अमरूद, चीनी और अपना क्या नाम है, दही। वो तो कोई बात नहीं, आप ना करें, सिर्फ अमरूद ही ले ले उनके लिए। अच्छा, सिर्फ अमरूद ही ले ले। वो पिसा हुआ था तो मैंने आपने मिला दिया। आपने इसमें अमरूद डालना है, हाँ, बेसन डालना है, मूली के बीज डालने, हाँ, और दही डालना, और दही। ये 4 चीजें, अमरूद, बेसन, मूली के बीज और दही, ये 4 चीजें खवातीन के लिए नहीं, मर्द हजरात के लिए हैं, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी मोटी होती है, तो उनके लिए, उनके चेहरे पर भी निखार आए जरा। अच्छा, चेहरे पे, कोहनियों पे, पाँव पे, जैसे निशानात काली हो जाती है बंदों की ना, बाइक चला के, जी सारी सख्त निशान हो जाते हैं। और बाइक चलाते हैं तो पूरा ये जो भी घड़ी पहनते एरिया निशान हो जाते हैं। हाँ, तो आप ये लगाकर, इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद इसको एक दफा ड्राई होने देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो रोज, जब ये जैसे हम लगाते बेसन का, ये है कि ड्राई कर देता है। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर रोज वाटर का स्प्रे करके फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका मसाज करना, थोड़ा सा स्क्रब करना है। तो इंशाल्लाह इससे इंशाल्लाह एक एप्लीकेशन में आपको 30 to 40% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, बेटों को भी लगा सकते हैं ये? फिर इसमें ना ब्लीच नहीं, ये नहीं डालें। अगर बेटे जो 12 से ऊपर बीच, हाँ, बीच ना डालें। अच्छा, बीज ना डालें, मूली के बीज फिर नहीं, ये जैसे मूली के बीज इस्तेमाल करेंगे 16, 17, 18 इस तरह, ठीक है, इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए मूली के बीज, बच्चों के लिए ना डालें तो बेहतर है। ठीक है, बेहतर है। हाँ, और वैसे भी इसकी तादाद मैंने इतनी थोड़ी सी रखी है, लेकिन जो दूसरी चीज है वो भी थोड़ी सी, मतलब बहुत अच्छी वैसे ये है रेमेडी, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो अज्जा शामिल है ना, ये बड़े इफेक्टिव है। और ये साइड इफेक्ट्स तो कोई है ही नहीं ना, घर पे क्या करना है, यही करना है काम। तो और देखिए ना, अमरूद का विटामिन सी जो है वो ऑरेंज से भी ज्यादा है, लेमन से भी ज्यादा है। हाँ। इसमें इतना कंटेंट होता है। उसके साथ इसकी जो दूसरी चीजें हैं, आप यकीन करें, अमरूद अगर आप खाएं तो बहुत ही अच्छा है। इसको अमृत फल कहते हैं। और हमारी नेचुरोपैथी में ये है कि जो चीज खाने की है वही लगाएं। तो ये अमृत फल, मतलब कि जिंदगी देने वाला फल इसे कहते हैं। तो लगाने से कितना फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, आप क्या बता रही हैं? मैं बताऊंगी बालों के लिए। हाँ, बालों पे पहुंच गए जी। अच्छा, मैं नोट करती, खवातीन के बाल जो गिरना शुरू होते हैं, कम होना शुरू होते हैं, तो यहाँ से होते हैं माथे के। और मर्द की, मैं जवान लड़कों को देख रही हूँ, यहाँ से टिंड हो रही है। उनका पैटर्न अलग होता है, हमारा पैटर्न अलग होता है। तो आप दोनों के लिए बता रही हैं? हाँ, दोनों के लिए अलग-अलग बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी वो खवातीन के जो जॉब करती हैं या बालों को कलर करती हैं या कुछ नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद उनके बाल बहुत
फेड हो जाते हैं, यानी बालों का जो कुछ खवातीन जो घर में भी रहती हैं उनको बहुत आदत होती है अपने बालों को छेड़छाड़ करने की, कलर करवा रही हैं, कभी रिबॉन्डिंग करा रही हैं, कभी कोई पर्मिंग करा रही हैं, कभी कुछ केमिकल ट्रीटमेंट, सारी महीने की तनख्वाह मियाँ की आधी से ज्यादा उधर ही निकलती है। जी, और कुदरती बालों का कलर उनका खत्म हो जाता है और कलर बहुत ही डिसकलर हो जाता है। हाँ। और इवन टोन नहीं रहती और बाल उनके इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो बीच में से ब्रेक आउट हो जाते हैं, और यानी यहाँ का बाल अगर रह जाएगा तो नीचे से बिल्कुल, और यहाँ पे उनके घन हो जाएगा, नीचे से बिल्कुल एक पूंछ की तरह हो जाएगी और बाल बहुत कमजोर होके गिरने लगते हैं। अच्छा। झड़ने लगते हैं। और यही हाल हमने बच्चों का भी देखा है। अमूमन बच्चियां हैं 8-9 साल की, 7-8 साल की, तो बच्चों के बाय बर्थ ही बाल बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वो तमाम लोग तो सही मौका है क्योंकि स्कूल नहीं जाना है, आप ऑयलिंग करें या बालों के ऊपर मास्क या प्याज का पानी जो बताया है वो लगाएं, क्योंकि इस वक्त तो सही मौका है ना, हमने कहीं नहीं जाना। और ऑयलिंग जो है ना वो बालों की बुनियाद है। तो अब क्या है इसकी रेमेडी? मैं आपको बता रही हूँ कि उसके लिए हमें 3-4 चीज़ें हैं जिसको आपको मेहनत तो थोड़ी करनी होगी, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप इसके लिए सरसों का तेल या तिल का तेल 1 कप ले लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर आपको डालनी है 4 चीज़ें। एक डालना है आंवला पिसा हुआ, आप 25 ग्राम ले लें, उसमें से 1 टेबल स्पून आप इसमें आंवला पिसा हुआ डाल दें, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को हमें पकाना है। अच्छा। इसके साथ ये डालेंगे हम रतन जोत। रतन जोत, जी हाँ, रतन जोत बालों का जो डिस्कलरेशन हो गई है वो बाल खत्म होके बहुत शाइनी और एक टोन में बाल आ जाएंगे। ठीक है। उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे रतन जोत। हाँ। और इसमें डालेंगे हम कलौंजी 1 टीस्पून। कलौंजी बहुत अच्छी है क्योंकि कलौंजी का जो एक ऑयल होता है वो भी इस तेल में शामिल हो जाएगा। अच्छा। उससे बाल कुदरती तौर पर बहुत कलौंजी का तेल अच्छा होता है बालों के लिए? बहुत अच्छा। क्या किस चीज के लिए? बहुत गर्म होता है कलौंजी? हाँ, गर्म होने की वजह से वो नई बालों की जड़ें बनाता है। आपके जो हमारा स्कैल्प है इसके अमूमन पोर्स टाइट हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा ऑयल होने की वजह से या सीबम होने की वजह से, तो ये उन्हें खोल देता है। और ये लगाकर अगर स्टीम भी लें तो बहुत जल्दी बालों का बेहतरीन रिजल्ट आता है। जी। और इसके अंदर हम ये आपके सामने डालेंगे सिकाकाई के 2 टुकड़े, यानी 1 कप तेल के अंदर। जितना आप ज़्यादा लेती जाएंगी इसकी क्वांटिटी को उतना ही बढ़ाती रहिएगा। ठीक है। इसके साथ हम डालेंगे अनार के छिलके। अनार भी बालों को सेहतमंद बनाने में एक बहुत ही शानदार किरदार अदा करता है। सही। इसकी ये 4 चीज़ें हैं। हमने डाली है कलौंजी, रतनजोत, आंवला, सिकाकाई और अनार के छिलके। ठीक है। और इस तेल को हम धीमी आंच पे पकाएंगे। जब ये तमाम चीज़ें इस तेल में जल जाएंगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और छान कर इस तेल को खवातीन और बच्चे और बच्चियों पर इस्तेमाल करेंगे। सही। हमारे वो मर्द हजरात जो बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर मर्दों का काम ही घर से बाहर रहना है, अगर ज़्यादातर बाइक पर हैं या गाड़ी में कुछ भी हैं, बाहर का जब काम करते हैं तो मर्दों के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम होती है। लेकिन अल्लाह की तरफ से मर्दों की स्किन बहुत रफ एंड टफ होती है और ख़वातीन चूँकि सिनफ़े नाजुक है तो तमाम चीज़ें जो सॉफ्ट है उस पर बेहतरीन काम करती है। लेकिन मर्दों के लिए हमें इसी तेल के अंदर जब जो तेल बताया है, जी हाँ, यही तेल जो 5 चीज़ों का है, अनार के छिलके, आंवला, सिकाकाई, रतनजौत और कलौंजी का, इसी तेल के अंदर हमें मिलाना होगा 2 टेबल स्पून रोगने बैज़े मुर्ग, यानी अंडे की जर्दी का तेल। रोगने क्या? बैज़े मुर्ग, बैज़ा बोलते हैं जर्दी को। ये आयुर्वेदिक ज़बान में बोल रहे हैं ना, रोगने बैज़ने बैज़े मुर्ग। हाँ, यानी अंडे की जर्दी का तेल, देसी अंडे की जर्दी, बैज़े मुर्ग। और इसको हम यानी इसी का ये कहकर मिलता भी है। और आप इसको लिख लें आप या मोबाइल में नोट कर लें क्योंकि आप भूल जाएंगे कुछ वो चाइनीज विस्पर की तरह कुछ और हो जाएगा जब तक आप दुकान वाले के पास पहुंचेंगे। जी हाँ, इसमें बिल्कुल बिल्कुल ये बना बनाया भी मिलता है। आप घर में भी बना सकते हैं कि 6 अंडे उबाल लें, यानी हार्ड बॉईल कर लें, उसकी जर्दी छील लीजिए, सफ़ेदी अलग कर दीजिए और जर्दी को जब धीमी आंच पे पकाएंगे तो वो तेल आपको घर बैठे मिल जाएगा और वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हम खरीद लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं, अब अक्सर तो ये घर पे बनाने में निकलता है। हाँ, बहुत कम, एक अंडे में से आधा कितना है इसके अंदर हम तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 कप जब हमारे पास तैयार होगा तो हम मर्दों के लिए 2 टेबल स्पून रोगन बैज़े मुर्ग मिलाएंगे। और इसको जब भी इस्तेमाल करें बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसको नीम गर्म कर लें। और ख़ास तौर पर ये मेंस का जो पैटर्न है, जी बिल्कुल लगाएं। और लगाने के बाद इसको
नेल्स के साथ हल्की हल्की ईचिंग भी करते हैं। जितना नेल चुबाना है आपने चुबा। और क्या कर रही हूँ? और ट्रीटमेंट का हिस्सा है, ट्रीटमेंट का हिस्सा है। और अगर आपसे वो भी ना हो तो एक ब्रश मिलता है जिसके दाने नहीं होते ऊपर, और वो स्टील टाइप के इसके वो होते हैं, इतनी जोर के चुभता है वो लगता। अच्छा, और मर्द हजरात, मेरे दुल्हा भाईजान नाराज हो जाएंगे मुझसे। और मर्द हजरात इसको अपनी आईब्रोज पर भी लगा सकते हैं, अपने मुस्टैशेस पर भी लगा सकते हैं, अपना उनकी बियर्ड में अगर कहीं से बाल उनको ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत हल्के हो गए, या कुछ लोगों की होती है बियर्ड बहुत हल्की, तो वो भी लगा सकते हैं। तो अल्लाह के फजल अच्छा रहेगा जी। इसके अगर इनके बाल गिर गए यहाँ पीछे से टिंड हो गए, लगाएं बिल्कुल, तो फायदा होगा इंशाल्लाह। और आप जरा सी इरिटेशन देंगी वगैरह से, ईचिंग करने से जो उनके पोर्स हैं स्कैल्प के वो खुलेंगे, और जब जिस तरह वो पेनिट्रेट होगा तो बेहतरीन रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, खवातीन तो हैं ही अपने बालों के लिए कॉन्शियस, लेकिन मर्द हजरात भी बहुत कॉन्शियस कि वो उनकी जो टिंड हो रही होती है ना, वो उनको बहुत अजीब लग रही होती है। काफी लोगों ने तो आप देखेंगे टोपियां पहनना शुरू कर दी है, वो खास तौर पे वो पहनते इसलिए कि उनकी टिंड छुप जाए। और मर्दों की बहुत कम उम्र में होना शुरू हो जाते हैं बाल। जी जी हाँ, अभी वो हमारा जो लड़का है इतना सा है, अभी दूसरा बच्चा भी नहीं हुआ उसका। जी जी अभी से शुरू हो गए। ये देख के मैं तो हैरान हो रही हूँ। एक छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम आपके सामने यहाँ इसलिए हैं कि आपको ऐसी रेमेडीज बता सकें जो घर में आप बैठे हैं तो अपनी पूरी फैमिली को उससे फ़ायदा पहुँचा सकें। अब देखें, हम आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए घर से बाहर निकले ना, आपने घर में बैठना है, वादा करें आपने सबको डांट डपट के घर में बिठाना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सब लोग इस वक्त घर में बैठे होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेफ होंगे। मेरे तरफ से और हम सब की तरफ से आपके लिए बहुत ढेर सारी दुआएं हैं और बहुत सारे टिप्स एंड टोटके भी हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि आपके भी बाल और दुल्हा भाई के भी बाल जो हैं वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, आपके बच्चों के बाल भी कैसे अच्छे हो सकते हैं। इतना ज़बरदस्त नुस्खा अभी आपको जो है रानी आपा ने बताया। अब मैं चल रही हूँ फरा की बारी आखिर में ही आती है हमेशा। फरा अच्छा है ना, देर आए दुरुस्त है। देर आए दुरुस्त है। जी फरा क्या बताएंगी? बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ब्यूटी के, कलर डिम हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, साथ साथ बाल वाइट भी हो रहे हैं, स्ट्रेस भी है ना, स्ट्रेस भी हो रहा है, और बाल वाइट भी हो रहे हैं। जैसे हम बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, हेयर डाई लेते हैं, रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, तो क्या होता है हमारी रूट्स जो है वो वाइट जल्दी हो जाती है। आपकी एज हो ना हो लेकिन आपकी रूट्स है वो सफेद बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। मर्दों के भी हो जाते हैं, औरतों के भी हो जाते हैं। अब डाई करवाने के लिए घर में तो कर लेते हैं उल्टा सीधा, लेकिन क्योंकि मार्केट जाना नहीं हो रहा, डाई लेके नहीं आना हो रहा, अभी सैलून सारे बंद है, लेकिन घर में अपना ख्याल तो रखना है। ऐसे नहीं कि आपने कहीं जाना नहीं है तो आप बिल्कुल अपने आप को छोड़ दें। जिसको दिखाने के लिए सजते सवरते वो तो घर में बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, अब उसके लिए आप करें। तो मैं हेयर डाई बताऊंगी कि लेडीज जितनी भी खवातीन है वो अपने बालों की किस तरह से हेयर डाई कर सकती हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो किस तरह से डाई कर सकते हैं बहुत कम पैसों में, और आपका टाइम भी जो पास हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। आपकी वाइफ आपके बाल डाई कर दे और आप अपनी वाइफ के बाल डाई कर दें। औरतें फिर थोड़ी बहुत तैयार हो जाती है, जो मर्द हैं वो बनियान का साथ छोड़ नहीं रहे हैं। सीरियसली इतना मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये क्या है, वो नाइट सूट फटे हुए उन बनियान खुदा के लिए हमारे लिए भी थोड़ा सा तैयार हो जाए ना, मतलब दुल्हा भाई। हाँ, बस ये मतलब ये परेशान के लिए ये परेशान होंगे ना किस तरह से सैलून बंद है, कहाँ जाए, तो भाई हमने सारी चीजें सैलून से क्या ताल्लुक फरा? जब हर चीज अच्छी होगी तो फिर कपड़े भी अच्छे पहनेंगे। मैं तो कहती हूँ खवातीन को बनियान धोना बंद कर दे ताकि कम से कम अगले हफ्ता जो ये है हमारा तो हम क्वारंटाइन में गुजारेंगे, इसमें हम बनियानों की शक्ल भी ना देखें, छुपा दें। हेयर डाई बताएंगे। अच्छा, हेयर डाई जब भी हम करते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाए। हाँ। हम चाहते हैं ब्राउन हो, चाहे हमारे बालों का कलर जैसा भी, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा ब्राउन ना, बिल्कुल काला काला से हमारे बाल ना हो। इसलिए हम सैलून जाते हैं, वो अपनी टेक्निक यूज करके आपके बालों को ब्राउन कर देते हैं। अब मैं आपको घर की चीज़ों से बताऊंगी कि आप अपने बाल जो व्हाइट हो गए, रूट्स व्हाइट हो गई हैं, तो इनको ब्राउन किस तरह से कर सकते हैं। पहले खवातीन के लिए बता रही हूँ, फिर मर्दों के लिए बताऊंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ले लिया है, कलर मिलना भी बंद हो गया है। नहीं, कलर मिल जरूर रहा है, लेकिन डर के मारे लोग निकल नहीं रहे घर से। राशन बहुत सारे लोगों ने जो 2-3 महीने का इकट्ठे घर में डाल लिया है। हम मेरा भी शुमार उन्हीं में होता है कि हमने भी 2-3 महीने का ले लिया था कि भाई अब पता नहीं क्या आगे के सहूलतें वो मैसर हों कि नहीं। और आपका एक टाइम को वक्त को गुजारने के लिए भी अच्छा है कि आप बनाएं, शौक से बनाएं। खुशी होती है कि भाई हमने अपने हाथों से बनाया, कितना अच्छा। दोनों के लिए अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग बता रही हूँ।
सबसे पहले लेडीज के लिए बता रही हूँ, खवातीन के लिए बता रही हूँ। कोको पाउडर बड़ा हम बेकिंग में यूज करते हैं। अच्छा, सफेद बाल भी इससे डाई हो जाएंगे? बिल्कुल डाई हो जाएंगे। सफेद बाल भी डाई हो जाएंगे। जो आपकी रूट्स निकल आती है व्हाइट, बड़े परेशान होते हैं, या दूसरे बालों को भी डाई करना है। बुजुर्ग जो अब इस वक्त घर में है ना, उनकी भी कलर से बेहतर हाँ यही है ना, बहुत अच्छी भी नहीं है। वैसे भी एलर्जी नहीं होगी। अभी वैसे हमने अपने बुजुर्गों की तरह को ना फूल की तरह संभाल के रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरे में वो लोग हैं, तो इसलिए हमने उनको बड़ा संभाल के रखना है ना। ठीक है। तो मैं कोको पाउडर लूंगी। ब्राउन कलर के लिए बता रही हूँ, अपने बालों का ब्राउन कलर कैसे हो सकता है। साथ में पान जब बनाते हैं तो चूना और कत्था लगाते हैं, उसके बाद हम लोग छालियाँ डालते हैं, तो कत्था इस्तेमाल करूंगी मैं। कत्थे को मैं इस्तेमाल करूंगी। बिल्कुल इसी से ही लेना है आपने। 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है, और मैंने इसमें 1 टीस्पून मैं डालूंगी कत्था। उसी के साथ में इसमें शामिल करूंगी शुगर, 1/2 टीस्पून शुगर इस्तेमाल करूंगी। ये आपके कलर को तेज करता है, क्योंकि हम जब मेहंदी लगाते हैं तो अर्क उसमें लगाते हैं, चीनी का पानी लगाते हैं कि वो जमा रहे और हमारा कलर तेज हो जाए। तो उसमें 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, चीनी शामिल कर दी है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जैतून का तेल, ताकि हमारे बाल ड्राई ना हो जाए, इसलिए जैतून का तेल इस्तेमाल करूंगी। वो तकरीबन 1 टेबल स्पून। मैं सोचू रंग किस चीज से आएगा? जी, रंग हमने कोको पाउडर डाला हुआ है, कोको पाउडर का अपना कलर, कत्था भी अपना कलर छोड़ता है, कत्थे से आएगा। शुगर जो है वो अपने कलर को तेज करेगा, इन सारी चीजों को तेज करेगा। और बाल हमें चाहिए बिल्कुल चमकदार से, सिल्की बाल चाहिए। कंडीशनर आपके घर में रखा हुआ है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनर आपने इसमें मिला लिया। जी, और एक और चीज, पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम पकाएंगे, कहवा पकाएंगे पत्ती का, सिर्फ पत्ती का, चाय की पत्ती। जी, चाय की पत्ती का कहवा, वो हम मैंने कर लिया है। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती ली थी, और उसमें तकरीबन आधा कप पानी लेके इसको अच्छा सा। दाढ़ी वगैरह भी डाई हो सकती है मर्दों की? बिल्कुल हो सकती है, आप दाढ़ी भी डाई कर सकते हैं, अपने आईब्रो पे भी लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। जितना आपको चाहिए उतना ही बनाएं, क्योंकि ये एक दफा बनाने के बाद 1 दिन रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। ठीक है। और ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप इसको पहले से बना के आप रख दें, 1 दिन रख दें, ताकि सारी चीजें मिल जाएगी, इसका कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। जब आप लगाएंगे तो कलर के रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे। और जब भी कहवा बना के किसी भी मेहंदी को भिगोया जाता है, तो उसको 1 दिन पहले भिगोया जाता है, फिर दूसरे दिन इसको आप लगाएं। ये आप अभी देख लें इसका कलर किस तरह से हो रहा है इसका। ये कलर देखिए, ये बहुत अच्छा कलर आता है। इसको अपने बालों पे लगा लें, जिस तरह से आप डाई लगाते हैं, यूज करते हैं, रूट से लेके आप अच्छी तरह से पूरे बालों में इसको लगा दें। 1 घंटा रख दें। 1 घंटे के बाद नॉर्मल आप वॉश कर लें। शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपका 50% जो कलर है वो चला जाता है, निकल ही जाता है शैम्पू के साथ। 24 घंटे दें, 24 घंटे के बाद शैम्पू करें। डाई करने का तरीका ही यही होता है। तो आपने ये करना है, और ये अभी से इतना अच्छा कलर लग रहा है, आप इसको लगाएं, ये बहुत अच्छा कलर आपके बालों में। देखिए मुझे छींक आई, और मैं कैसे छींकी हूँ। ये एक नया तरीका है छींकने का, सीरियसली बहुत अच्छा तरीका। पहले मैं ऐसे छींकती थी, लेकिन अब जब डॉक्टर्स मेरे शो पे आए, और आजकल तो छींकना भी गुनाह बन गया। रोके कैसे, वैसे भी आमतौर पे छींक आती, तो अब ये छींकने का तरीका ये है कि आपने इस तरह छींकना है। जी ठीक है। अच्छा, ये थी खवातीन के लिए। और ये देखिए इतना डार्क कलर यहीं पर आ रहा है, तो लगाएंगे तो डार्क कलर आपकी जो ब्राउन कलर आप चाहते हैं वही होगा। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ मर्दों के लिए, क्योंकि मर्दों के बाल में थोड़ा सा कलर ब्राउन कलर बहुत कम जाता है, पहले कट डाउन करना पड़ता है, फिर कलर लगाना पड़ता है, एकदम से कलर आता नहीं है। तो उससे थोड़ा सा ऐसी चीजें शामिल करेंगे जो कलर वो पकड़ ले बालों पे। आंवला पाउडर ये बहुत ही अच्छा है, बालों को ब्लैक पूरा नया बना रही है। थोड़ा सा चेंज करूंगी, थोड़ा सा, बिल्कुल इतना नया नहीं है, थोड़ा सा चेंज करूंगी। आंवला पाउडर है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। काला पत्थर, काला पत्थर जी, कलर्स में ये शामिल होता है काला पत्थर, और इससे अच्छा कलर आ जाता है, वो मैंने शामिल कर दिया। बाकी वही सारी चीजें, सिर्फ 2 चीजें मैंने अब रिपीट कर देना वो सारी चीजें। ठीक है, दोबारा से मैं कर लेती हूँ। कोको पाउडर मैंने डाल दिया, ठीक है, 1 टीस्पून कत्था आ गया, 1/2 टीस्पून चीनी भी आ गई, शुगर आ गई 1/2 टीस्पून, जैतून का तेल, और हमने यहाँ पर कंडीशनर शामिल कर लिया। ये मर्दों के लिए सिर्फ 2 चीजें मैंने, 2 चीजें आपने, आंवला और काला पत्थर 2 चीजें एक्स्ट्रा, बस 2 चीजें, बाकी सेम यही चीजें हैं। बाकी हमने जो इसमें बताई थी, ये कहवा आ गया, और इसको हमने मिला के रख दिया। अब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट थोड़ा सा फर्क होगा, ये ब्राउन की तरफ जाएगा, ये थोड़ा सा ब्लैक एंड ब्राउन, डार्क ब्लैक के 1 लेवल पे नहीं जाएगा। ब्लैक एंड ब्राउन चाहिए तो वो ये कर सकती हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल काले पत्थर वाला कर सकती हैं, ये इजीली इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए दोनों में अभी भी फर्क लग रहा है, मतलब कलर का फर्क है। कलर का दोनों कलर मुझे दिखा सकेंगे मेरे कैमरामैन, क्योंकि मैं करीब नहीं जा सकती, फर्क है, मुझे 6 फीट दूर रहना है। दोनों के कलर में 6 फीट दूर, बिल्कुल सही है, एहतियात बहुत जरूरी है। मैं सोच रही हूँ आप लोगों के बीच में दीवारें बना दूंगी। नहीं, हम बहुत दूर ही हैं। तो इन दोनों के कलर में वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है।
तो दिखाएं जरा, दोबारा दिखा दिया ऑन स्क्रीन? जी दिखाया, अभी दिखाया। ठीक है, तो आप इसको लगाएं और 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे के बाद आप अच्छी तरह से लगाने के बाद, और इससे ये फायदा होता है कि आपके बालों को कोई नुकसान नहीं है। आगे गर्मियां आने वाली हैं, ठंडक का एहसास देगा, खुश्की आपकी सही करेगा, बालों को मजबूत करेगा। गर्मियों का इंतजार बेचैनी से अल्लाह ताला नहीं बहुत सारी गर्मी बहुत ही जल्द आने वाली है। निदा आप 1 हफ्ते से पहले गर्मियां आने वाली है और सारी परेशानियां दूर होने वाली है। अल्लाह करे ये जो है ना पता नहीं कौन सी जमीन के अंदर दफन हो जाए ये वायरस इंशाल्लाह इस गर्मी के मौसम में, और हमारी सारी जो कायनात है, जो हमारी पूरी खलकत है, जो हमारी पूरी इंसान ह्यूमैनिटी है वो धुल जाए, अंदर से धुल जाए, अंदर से धुल जाए ना, अंदर से धुलना बहुत जरूरी है। और काफी लोग धुल रहे हैं, मैंने देखा है लोगों को काइंड होते हुए, उनके दिल नरम होते हुए देखा है। जिस तरह लोग एक दूसरे के लिए कर रहे हैं ना, मैं सैल्यूट करती हूँ उन लोगों का। जी आगे बढ़ाइए। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये तो मर्दों के तो बहुत होते हैं, और अगर ये साफ नहीं तो चेहरा साफ ही नहीं लगता। और कोई फेशियल वगैरह कराने का तो कोई रिवाज ही नहीं ना मर्दों में, और लड़कियों की भी निकल आए, खवातीन के तो बुरे लगते हैं। नोट करें, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं वो आपकी लाइक उनको माँ प्यार करे वो नहीं चिढ़ते, लेकिन जब अब्बा प्यार करते हैं वो एक तो उनकी दाढ़ी चुभती है और दूसरा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी चुभते हैं, बुरे भी लग रहे होते हैं, वो नाक के ऊपर और चीक्स के ऊपर बहुत बुरे लग रहे होते हैं। मेरा बेटा तो बहुत भागता है अपने अब्बा से, तो उसके लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है। पहले हम बनाएंगे खवातीन के लिए कि वो क्या लगाएं, जैसे कि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, डेलिकेट होती है, तो उनके लिए थोड़ा माइल्ड बनाएंगे कि वो लगाएं और उसको साफ कर लें ताकि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स क्लियर हो जाए। हफ्ते में 1 बार भी लगाएंगे तो उनके लिए बहुत होता है। अच्छा, इसमें लेना क्या है, हमने हरा धनिया है, उसका ये भी खवातीन के लिए बता रहे हैं। खवातीन के लिए ठीक है। हरा धनिया का पाउडर, वो पेस्ट लिया। हाँ। इसमें जो है तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा। इसमें डाला ½ टीस्पून लेमन, और एक जो है ये अपनी जो गोली होती है सर दर्द की डिस्प्रिन जो है, अच्छा ये डाल दी। अच्छा, औरतों के लिए मैं जो कोशिश है कि चीज़ें वो जो बहुत आसानी से करें और उनको परेशानी ना हो, कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती। तो ये बस इन्होंने बनाना है और ये गोली से घुल गई। इसके बाद आपने जहाँ भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स है आपने इसको लगाना है, लगा के हल्का सा छोड़ देंगे। कितनी देर तक छोड़ें? इसको लगाएंगे, जैसे घुल गई गोली, अब इसको लगा के ना आप इसको लगा के थोड़ी छोड़ देंगे। अब 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट्स के अंदर ये ड्राई हो जाएगा। इसको फिर हल्का सा रब कर लें। अच्छा। और उसको वॉश कर लें। ठंडे पानी से वॉश करना है, फ्रिज से पानी निकालें, उससे वॉश करें या कॉटन भिगो के उससे साफ करें, ताकि जो ब्लैक हेड पहले आप रगड़ेंगे, रगड़ने से ब्लैक हेड्स निकल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल पॉप आउट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ऐसी क्या चीज है? सैलिसिलिक एसिड। नहीं, किसमें? ये धनिया में? नहीं, इसके अंदर डिस्प्रिन के अंदर जो है इटसेल्फ सैलिसिलिक एसिड है। और धनिया जो है सूदिंग इफेक्ट के अलावा सॉफ्ट करता है, जो आपका जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड है उसके अंदर जाके उसको सॉफ्ट करके, जैसे हम स्टीम के थ्रू करते हैं, तो वो जो भी आपकी स्याही होती है उसको सॉफ्ट करके बाहर निकाल देता है। अच्छा, आजकल लोग स्टीम भी बहुत ले रहे हैं। बिल्कुल, तो अच्छा उनके लिए। ये स्टीम से पहले भी लगा सकते हैं? स्टीम के बाद? देखिए, स्टीम के बाद लगा लें, बहुत ही अच्छा। स्टीम लिया, उसके बाद लगा लें, वो सॉफ्ट होगा और वो फौरन निकल आएगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि जब आप ये लगाएंगे, ड्राई होगा, उसको मसाज करके उतारेंगे, तो उसके फौरन बाद आपने ठंडे पानी से वॉश करना है, फ्रिज वाला ठंडा पानी। हाँ, या लेके से कॉटन पे लगा लेना, ताकि जो पोर्स खुले वो दोबारा बंद हो जाए। अगर वो खुले रहेंगे, आप चूल्हे के पास जाएंगे, वो दोबारा जम जाएंगे। अच्छा, जैसे अगर वो उन्होंने कोई टोनर ऐसा है जो आप बता सकती हैं कि जैसे ये पोर्स खुले हों, जैसे आपने अपने व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स निकाल लिए, तो क्या ऐसी चीजें जो हम एज टोनर? बिल्कुल, आप अर्के गुलाब ले लें, हाँ, या मिनरल वाटर ले लें। टमाटर का पेस्ट भी लगा सकते हैं? वो भी लगा सकते हैं, उससे भी मतलब पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, लेकिन सबको सूट नहीं करता है। हाँ। तो उसमें क्या करना है आपने, सफ़ेद जीरा। अच्छा। सफ़ेद जीरा और तेज पत्ता, इसको उबाल लें। और इसको, इसके कोई बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स आते हैं, लेकिन मैं घर का बता रही हूँ। सफ़ेद जीरा और तेज पत्ते को हल्का सा जैसे पानी पकाया, डाल के उसको ढक दिया। ठीक है। जब वो ठंडा हो गया तो उसको आपने फ्रिज में रख दिया। अच्छा। उसमें आप लेवेंडर ऑयल या टी ट्री ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डाल दें, जो भी घर में लेवेंडर, वो आपने स्प्रे करना है सुबह और शाम कर लें, तो आपकी स्किन टोन रहेगी। ओह ग्रेट, ये आपने खवातीन के लिए? ये खवातीन के लिए, जिसमें शामिल था धनिया, हरा धनिया, लेमन और डिस्प्रिन, बस 3 चीजें। अब मर्दों की स्किन थोड़ी सी रफ होती है, उनके ब्लैक हेड्स भी बहुत जिद्दी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो हमने हरा धनिया लिया, हाँ ठीक है, इसमें हमने 1 टीस्पून लिया, इसमें लेमन भी हम ज़्यादा ही ले रहे हैं, 1 टीस्पून। हाँ। इसके बाद जो है बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा जो है डालेंगे 1/4। अच्छा, मीठा सोडा हमने खवातीन वाले में नहीं डाला, इससे उनकी स्किन इचिंग होती है, स्किन रेड हो जाती है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, पतली स्किन होती है। अच्छा, मीठा सोडा डालने के बाद इसमें हम जो है ½ टीस्पून सिरका भी डालेंगे, अच्छी तरह से निकालेंगे। सही, ठीक है, ये देखें
और ये इनको देखें पूरा रिएक्शन हो रहा है जी। ये आपको इस तरह से बन गया। हाँ। इसको आप ऐसे थोड़ा सा ही बनाएंगे, आप इसको आपने ब्रश के साथ लगा दिया, बल्कि जहाँ जहाँ पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। अच्छा। लगा के आप छोड़ेंगे वही हार्डली 2-3 मिनट्स, और जैसे ही सूखेगा तो उसको आपने हल्का हल्का मसाज करते हुए उतारना है और ठंडे पानी से मुंह धुला देना। वही वाली चीज़। बस। और वो जो आपने बताया था टोनर, उनको वो सब कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन उसको फ्रिज में रखना जितना ठंडा होगा, जैसे कि हम या तो उसमें कोई अच्छा, ये कौन से वाले लड़कों पे कर सकते हैं, लाइक कितनी एज के लड़कों पे भी, अगर बेटों को भी कर सकते हैं? 15-16 ईयर की ऐसे कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नुकसान पहुंचाए, ना मीठा सोडा नुकसानदेह है, ना सिरका नुकसानदेह है, सिर्फ थोड़ा सा तेज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्किन को जलाए। लेकिन लड़कों की स्किन भी तो मोटी होती है ना, वो बेचारे फुटबॉल बहुत ज़्यादा रफ होती है, तो ये बच्चे मतलब 14-15 ईयर के जो बच्चे, उनकी स्किन बहुत खराब होती है, बच्चों की एक्नी होती है, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, उनको भी ये लगाया जा सकता है। लेकिन अगर लगाना, अच्छा, किसी खातून की अगर एक्नी है, दाने वाली स्किन है और ब्लैक हेड्स भी हैं साथ, व्हाइट हेड्स भी, तो क्या हम उनके लिए लगा सकते हैं? नहीं, ये मर्दों वाला या औरतों वाला? उनके लिए ज्यादा अच्छा डिस्प्रिन वाला है। अगर बहुत ज्यादा डीप है तो आप ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसको प्रेस नहीं करना है, वो खुद निकलेंगे। जैसे कि डिस्प्रिन जो सैलिसिलिक एसिड वैसे भी एक्नी को भी ड्राई करेगा, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल भी है, और जो उसके निशान वगैरह उसको भी खत्म करेगा, एब्रेजन भी हो जाता है उससे, तो वो सारी चीज़ों को क्योर कर देगा। तो एक्नी वाले भी इसको लगा सकते हैं। और जो इसमें हरा धनिया मौजूद है, इसकी खास बात है कि अगर किसी को सेंसिटिविटी है या किसी को इचिंग होती है तो धनिया की वजह से वो नहीं होगी। हाँ, तो इसको आप लगा लें आराम से। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। तो आप बताएं नेक्स्ट जो आप बताने वाली हैं वो किस चीज़ के, क्योंकि फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। तो अभी मैं दांतों की सफाई के लिए बताऊंगी। दांतों की सफाई? दांतों की सफाई। हाय हाय, थक गए अपने बच्चों को बोल बोल के। चेक करते हैं उनसे कि दांत साफ किए, क्योंकि जब स्कूल नहीं जाना, जब ऑफिस नहीं जाना, जब बाजार नहीं जाना, तो आई डोंट नो हमारे लोगों को क्या तकलीफ है। रात को देर से सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे, तो दांत साफ करना भूल ही जाते हैं। बिल्कुल। फिर याद आता है, ओह हमें बच्चों से पूछना पड़ता है, दांत साफ किए? भूल गए, जाओ फौरन करो। तो ये दांत साफ तो बहुत ज़रूरी है भाई आजकल। ज़रा एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं लोग। और क्या, पीले दांत हो गए। जी, क्या रेमेडी है इसकी? अच्छा, बताना है तो मैं समझी शायद आप ब्रेक पे जा रही हैं। नहीं। अच्छा, मैं बता देती हूँ हमें क्या करना है। हमें मैं पहले ख़वातीन के लिए बता देती हूँ। कोयला तो दोनों में ही पड़ेगा। अगर आप प्लीज वो वाला कोयला ना ले जो आपने बारबेक्यू के लिए रखा हुआ है। हाँ, वही ले सकते, वही ले लें। हाँ, पक्का पक्का। वही अच्छा, ले लें। कीकर का सबसे अच्छा होता है, लेकिन कोयला कोई भी आपको मार्केट से मिलता है, आप वो ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, जो कोयले को पहले पीस लीजिएगा। पीसने के बाद 2 टेबल स्पून कोयला आपने लेना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ चीजें आपको अज्जा बता काला मंजन तो नहीं बना रही जो हमारी दादियाँ नानियाँ इस्तेमाल करती थी? जी है ना। हाँ, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, इसमें मैं डालूंगी क्योंकि हमें दांतों की सफाई करना है, क्योंकि ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन भी जो है पान छालिया वगैरह तो खाती हैं, या बहुत ज़्यादा चाय पीना, कॉफ़ी का इस्तेमाल। तो आपने अगर 2 टेबल स्पून आपने कोयला का पाउडर लिया है, तो इसमें आप 1 चम्मच डालेंगे अपना चीनी, 2 चम्मच आप इसमें डालेंगे नमक, ठीक है। 2 चम्मच, 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच नमक, और इसमें लौंग आप डालेंगे 8 से 10 दाने। अच्छा, ठीक है। और इसमें जो अनार के फूल होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं आपके दांतों की सेंसिटिविटी को भी ख़त्म करने में। अच्छा। ठंडा गरम अगर लग रहा हो तो खाली यही थोड़ा सौंठ पाउडर के साथ सरसों के तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। लेकिन मंजन बनाने के लिए आपने क्या करना है, जैसे इसको भी पीसकर पाउडर बना के ये 4 चम्मच डलेगा। 4 चम्मच ये, 2 चम्मच कोयला, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 8 से 10 लौंग। तो ये ख़वातीन के लिए तैयार हो गया। ये हम ब्रेक के दौरान पीस सकते हैं ताकि हम दिखा सकें? जी बिल्कुल पीस लूंगी, क्योंकि फिर मर्दों के लिए भी बनाना है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर ये हो गया ख़वातीन के लिए, जिसमें आपने डाली नमक, चीनी, कोयला, लौंग, अनार के फूल। ये 5 चीज़ें आपने हमें बताई कि ये ख़वातीन के लिए। अब मर्दों के दांत क्या वो भी ढीठ होते हैं?
नहीं, असल में जो पान, गुटखा, छालिया में अपने सिगरेट और चेन स्मोकर्स, तो वो कुछ भी कर ले तो वो लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उनके दांतों को साफ करे। अब मसला ये है कि अब हम रुकेंगे ब्रेक के बाद आएंगे हमारे दूल्हा भाई के लिए जो जिनके दांत हैं गंदे, जिसकी वजह से वो पान खा रहे हैं तंबाकू वाला, और अपना वो जो गुटखा होता है वो है, सिगरेट है, ये सब खाने की वजह से जो आपके दांत ऐसे हो गए कि आप खुल के मुस्कुरा भी नहीं सकते। हम चाहते हैं कि आप आजकल जो घर में रह रहे हैं तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा तो कभी नजर आ जाए, तो इसीलिए आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि आप अपने मुस्कुराते चेहरे के जो अंदर दांत नजर आएंगे पीले पीले, उनको कैसे साफ कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वगैरह दूर करने के लिए बात करना अच्छा है, और अच्छी बातें करें। सारे मीम्स डिस्कस कर रहे थे, तो फनी चीजें, थोड़ा सा रिलैक्स बहुत जरूरी है होना। और मैं ये देख रही हूँ कि आजकल लोग अपने पुराने दोस्तों को कॉल्स कर रहे हैं, एक साथ ग्रुप्स में कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो रही है, उनकी शक्लें भी देख रहे हैं, दूर दूर मतलब लाइक जिनसे मिलने का कोई इरादा नहीं था, जिनसे बात करने का कोई इरादा नहीं था, और उनसे। अच्छा निदा, आपकी तवज्जुह से मैं अपने तमाम फ़ैन जो मुझे मतलब कि मुझे इतनी खुशी भी है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, यूके से, अमेरिका से, पड़ोसी ममालिक से मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे पेज पर मेरी खैरियत और दुआएं मेरे और मेरी फैमिली के लिए। नहीं बिल्कुल मैंने अभी कहने वाली कि मैं पंजाब आ रही हूँ। नहीं कहीं नहीं आ रही, मैं घर पर हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और अभी मैंने कुछ बोलने वाली है, मैंने कहा इनको काटना है, अगर इन्होंने बोला मैं पंजाब आ रही हूँ। नहीं निदा, यकीन करें, इतने मतलब व्हाट्सएप पर भी कहीं से नंबर ढूंढ के, आपका पर्सनल नंबर ढूंढ के आपकी खैरियत मालूम करना। और इस हालत में ये जो है ना, इस वक्त अभी इतने अननोन लोग, मतलब लाइक जिनसे हमारा रोज का हाँ, बिल्कुल वो भी सब खैरियत मालूम। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैसेजेस, दुआएं, खुदा बहुत शुक्रिया। यही तो चाहता है कि दुनिया ऐसी हो जाए, बिल्कुल, कि वो एक दूसरे के लिए इतनी कंसर्न हो जैसे इस वक्त में है। अल्लाह करे आगे भी रहे, आगे भी रहे, बिल्कुल आगे भी रहे, डेवलप हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए। और हमें अपने उन लोगों का ख्याल करने का आदत जो अब डेवलप हुई है, इसको हमेशा रखिएगा। हाँ, हमेशा रखिएगा कि इसी तरह रहिएगा कि दूसरों का ख्याल करें। हाँ, अब आई डोंट नो, नेगेटिविटी नहीं होती कि हाय वो पड़ोसन के यहाँ फ्रिज आया है, ये वो बहुत सारी नेगेटिविटी जैसे धुल सी गई है, पता नहीं खुदा की तरफ से ही हो रही है ये चीज। आप हमें बता रही थी जी, देखिए खवातीन वाला तो देखिए ये है, तैयार हो गया। हाँ। इसकी ये शक्ल आ जाएगी, ठीक है। खवातीन वाला एक दफा रिपीट कर देना ताकि जरा। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। 4 चम्मच मैंने इसमें डाले थे अनार के फूल, 8 से 10 मैंने लौंगे डाली थी, 1 चम्मच मैंने चीनी डाली थी, 2 चम्मच कोयला था और 2 ही चम्मच नमक। ये दांत मांजने के लिए बता रहे हैं आपको। हाँ। पता चला मुंह पे लगा के बैठे हुए, अगर अभी टीवी लगा है, ठीक है, बता दूं। हाँ। तो ये टीथ वाइटनिंग था खवातीन के लिए। अच्छा, अब करना क्या है कि ये वाला भी, क्योंकि बनाना खुद जो है वाइटनिंग एजेंट है, दांतों के लिए कह रही, वैसे तो इसकी बहुत इफादियत है और इस वक्त भी इसकी इफादियत है कि आपने ये जो करंट सिचुएशन है इसमें भी आपने बनाना का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। लेकिन दांतों के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे इसका छिलका और थोड़ा सा बच जाता है, वो इसको इसमें लेके अच्छी तरीके से ब्रश करें, या आपके पास मिसवाक अगर है तो मिसवाक पे ये वाला लगाकर, इसका दूसरा ऑप्शन है कि मिसवाक पर लगाकर आप अच्छी तरीके से अपने दांत साफ करें, अंदर से भी ऊपर से भी सारा। मिसवाक पे क्या लगा के? ये वाला जो आपने बनाया है जी खवातीन के लिए, जी ये लगाकर। अच्छा, अब दूसरा उनके लिए जो पान, छालिया, सिगरेट खाते हैं, मतलब आदमी लोग, मेल आदमियों के लिए जो ये सब चीजें। कुछ बुजुर्ग खवातीन भी हैं, वो जी पान वगैरह खाती हैं जी, उनके लिए भी और आदमियों के लिए भी। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, तंबाकू जो है वो आपको टार पैदा करता है जब वो प्रोसेस में जाता है, लेकिन वही तंबाकू के पत्ते आपके दांतों को साफ करने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन खाम पत्ते। अच्छा। और तंबाकू के पत्ते अगर आप उसे अपना मतलब कि आप करके देखिएगा, तंबाकू के पत्तों को उबालकर अपने फैन चीजें सब साफ करें, ऐसे साफ होंगे जो कभी भी जंग नहीं निकलता, तंबाकू से निकल जाता है। और इसी तरह इसमें तंबाकू के पत्ते मिलाने हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, पीस कर मिलाना है
यही सारा जो तैयार हो गया है, इसमें आप डालेंगे, जिनके बहुत ज्यादा टार है वो इसमें डालेंगे तंबाकू के पीस कर तंबाकू के पत्ते पीस कर 1 चम्मच। उनको ब्रश करने में भी मजा आएगा आदमियों को क्योंकि वो तंबाकू है ना उसमें जी। और ये मुझे एक बात बताइए, क्या लॉजिक है कि तंबाकू से कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाती है? बहुत सारे लोग तंबाकू का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, मैं इसका जवाब चाहते हैं। देखिए, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। पान जड़ी बूटी है जो इलाज के तौर पे निकला है, वो दिल के अमराज में भी इसका इलाज है। आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा पतला करता है ना? जी बिल्कुल, ठीक है। मगर जब उसकी ज्यादती करते हैं तो वो आपको बीमारियां देता है। अच्छा। इसी तरह तंबाकू अल्लाह गफूर रहीम ने बनाया है, बहुत सारी चीजों में इसका बहुत अच्छा रोल था, मगर इसको प्रोसेस करके तंबाकू पत्ते होते हैं, तंबाकू और पाकिस्तान में जो है केपी के एरिया में और इलाका गैर में बड़ा उगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन इसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं, हमने इसको नशे में डाल लिया, इसलिए ये। और छालिया, आपको पता है छालिया खवातीन की हार्मोन्स की सबसे अच्छी दवा है। अच्छा। मगर क्योंकि हम छालिया को रंग दे देते हैं और सारी चीजें करके उसको खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी अंदर की जो एक लेयर अल्लाह ताला ने रखी है उसको खत्म कर देता है। अच्छा। इसी तरह खशखाश बहुत अच्छी है, देखिए हम नींद के लिए अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन क्योंकि हम दवाइयों में भी डलती है ना? जी जी, मगर हम उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। अब देखिए, हेम्प ऑयल कैंसर का इलाज है, हेम्प ऑयल कैंसर का इलाज है, मगर उससे नशा किया जाता है। तो और इसी तरह एक और चीज समझाऊं, शायद आपको समझ आ जाए। जैसे बारिश हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश सैलाब, आंधी, तूफान का बाइस बनती है। इसी तरह किसी भी चीज की ज्यादती कुदरती चीजों की होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज मकसद नहीं कि सिगरेट पीना शुरू कर दे। इसमें बहुत सारी खवातीन हुक्का पीती हैं, अगर बुजुर्ग जो है, जो गाँव गोटों में है, उनको पेट का प्रॉब्लम होता है तो वो गुड़ डाल के, तंबाकू के पत्ते रख के, वो जो कोयला है, वो एक अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है। तो बस ये है, इससे तंबाकू के पत्ते इसमें मिला लेंगे तो दांत बहुत जल्दी चमक जाएंगे। एक और चीज़ अगर करना चाहें तो इसमें, क्योंकि लेकिन वो बना के नहीं रखिएगा, वो उस वक्त की जगह जो साशे मिलते हैं, अगर आपको इंस्टेंट करना हो, जैसे बहुत सारे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेमनेड के साशे होते, कुछ होते, वो आधा आप इसमें मिला लें, इंस्टेंट उस वक्त सफाई हो जाएगी, मगर वो ज़्यादा नहीं करे क्योंकि विटामिन सी कंटेंट की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। और वो आपके फिर मसूड़ों में कोई दर्द भी कह सकता है ना एकदम। जी ये भी हो सकता है। ठीक है जी, किसकी बारी थी? आपकी जी रानी। अब मैं बताने जाऊंगी क्रैक हील के लिए। किसके लिए? क्रैक हील यानी एड़ियों के जो कट्स हो जाते हैं, जिसमें एड़ियों का फटना। सब नंगे पैर भाग रहे हैं घर में, सब नंगे पैर। अच्छा। ये मुझे पता है जी, गर्मियों में तो होता भी ऐसा है। और वो दूसरा कि अच्छा जी जाओ भाग के लेकर आओ मेरे मोबाइल का चार्ज। हमारे तो घर में यही हो रहा होता है, बहुत नंगे पाँव, ज्यादा चार्जर ऊपर भूल गए तो नीचे आए तो चार्जर ऊपर से भाग के लाओ, बच्चा भाग रहा है, कोई हो, हम भाग रहे हैं, तो हम लोगों के एरिया तो फटती हैं। और एक्चुअली मासियाँ भी छुट्टियों पर है तो काम खुद ही बहुत करना पड़ रहा है, तो नंगे पाँव बहुत तेजी के साथ काम हो जाता है। बिल्कुल, खवातीन को ये बहुत बड़ा दुख है। एक आदत डेवलप हुई है हेल्पिंग हैंड्स की। और चूंकि खवातीन की तो एड़ियाँ नाजुक होती हैं, उनकी स्किन नाजुक होती है, तो जल्दी से हील अप भी हो जाती हैं अगर उसको अच्छा सा ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन अगर मर्दों की फट जाए तो उसमें से खून रिसने लगता है। अच्छा, मर्द एक थोड़ा सा बच्चे होते हैं, वो ऑफिस जाते थे तो सॉक्स पहनकर और शूज पहन के जाते थे, तो वहां बच्चे होते थे। अब वो भी चप्पल पहन रहे, वो भी नंगे पैर फिर रहे, तो उनके साथ ये हुआ है। हर आदमी इजी हो गया है ना। इस वजह से कह रही हूँ ना, बनियाने कहीं जला दे तो गुस्सा आता है मुझे। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम एड़ियों के फटने के लिए किस तरह हमारी एड़ियाँ फटने से बच सकती हैं और जो फट गई हैं वो किस तरह हील अप हो सकती हैं, उसके लिए हमें लेनी होगी वैक्स। ठीक है। और बीज वैक्स जो है वो बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं जी, मोमबत्ती भी ले लें, बिल्कुल अपनी जिंदगी में आसानी पैदा करें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 2 मोमबत्तियां ले लें आप, ठीक है ना। हम तो आपको ये दिखा रहे हैं, आपके पास लोगों के पास होती भी है घर में, तो ये भी ले सकते हैं, वरना 2 मोमबत्तियां ले लें और उनको पिघलने के लिए रख दीजिए। जैसे मैंने ये चूल्हा जलाया हुआ है। जो बहुत खवातीन कबाड़ जमा करके रखती है ना, उसमें कितना कबाड़ काम आ रहा होगा सीरियसली।
जो टाइम का होता है घर में जमा करके रखो, और टाइम का काम आ रहा है, और टाइम भी है सबके पास, और इस टाइम को अवेल करें। मासियाँ नहीं आ रही, कहाँ टाइम है? अरे नहीं, मतलब मर्द चूंकि घर पे हैं, देखिए कभी कभी मर्दों के पास बहुत टाइम, हाँ मर्दों के पास बहुत टाइम है, मर्दों की खातिर मदारत कर रही हैं तमाम ख़वातीन। तो अब ये कि मर्दों की और भी ज़्यादा खिदमत भी कर लें, और वो तमाम मर्द जिनकी हीलें फटी हुई हैं और आप लोगों को भी प्रॉब्लम महसूस होती है। मजाक करी हाँ, नहीं अच्छा हो जाएगा जहाँ कहीं भी लगाएं। अब बात लोगों को लगता है मुझे, अच्छा ये चला मेरे पीछे भी वो पड़ जाए, क्या नाम है उनका, खलील रहमान कमर। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि बाज़ ये खाली पैरों की ही एड़ियाँ नहीं फटती, पैरों की खाल ही नहीं फटती, कुछ खवातीन के हाथ में भी कट्स हो जाते हैं। और आजकल इस वक्त तो मांझ की सफाई है, ब्लीच लगा के जो नालियां है बाथरूम की वो धोई जा रही है, मेरे खुद हाथ फट गए थे। वाकई बिल्कुल, बहुत आजकल बहुत कट भी रहे, फट भी रहे, खुरदुरे भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि खवातीन को आदत नहीं है तो अक्सर कपड़े भी उसके साथ नोच रहे हैं। तो ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ कि आप अपने हाथों पर भी लगा सकती हैं, और हाथों पर लगाने के बाद इस पर ग्लव्स पहन लें, तो आप बिल्कुल सिक्योर रहेंगी और ये रेमेडी बहुत तेजी के साथ काम करेगी। जनाब हमने ये वैक्स ले लिया, इसको पिघला लिया हमने, ये पिघल रहा है हमारा वैक्स। उसके बाद जब ये वैक्स पिघल जाएगा, बहुत ही आसान रेमेडी है, और जब ये वैक्स पिघल जाएगा तो इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल डालेंगे। ये हमारे पास सरसों का तेल है, सरसों का तेल भर के 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे, और इसके अंदर डालेंगे विटामिन सी का एसेंशियल ऑयल। अच्छा, विटामिन सी का काम क्या है कि वो कट्स को भर देता है। हमारे जो भी कट्स हैं उसको फिल कर देता है, और कट उससे ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो ख़वातीन और बच्चों के लिए हैं, लेकिन जो मर्द हज़रात आजकल घर पे हैं उनके लिए आपको इस वैक्स के अंदर जो अलहदा से चीज़ शामिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जनाब वक्फा क्यों आ गया? नहीं, अब ये हो गया ना, हमारा वैक्स हमारी पिघल गई और हमारी रेमेडी बिल्कुल रेडी है। हमने ये वैक्स पिघलाने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के, आप अपनी रेमेडी बताती, मुझे ऐसा लगता है लोरी सुना रही है ना, लोरी सुना, इसके बाद सो जाओ। जी जनाब, और ये है विटामिन सी का एसेंशियल ऑयल, बस ये हम डालेंगे इसमें। हाँ ये हो गया। तो आप वो सस्पेंस की क्या बात है, मर्दों के लिए क्या है, मैं आपको बता, उसके लिए बेचैन हूँ। जी जनाब, मर्दों के लिए क्या लाना होगा? हाँ, आपका ये सस्पेंस अब खत्म हुआ चाहता है। अब इसको हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ये मर्दों के लिए अगर हम बना रहे हैं तो इसमें तो नहीं फिटकरी पीस कर हम आधा टीस्पून मिला देंगे। ओ ये पिटकरी थी, मैंने कहा पता नहीं किया। मैंने ये कहा ना, अब बस आपका सस्पेंस खत्म हुआ चाहता है। खवातीन सिर्फ ये 3 चीज़ें, वैक्स, सरसों का तेल और विटामिन सी का एसेंशियल ऑयल मिलाकर ये वैक्स तैयार कर लेंगी। किन्नू की छिलके डाल दें अगर विटामिन सी का एसेंशियल ऑयल नहीं है घर में। किन्नू है, किन्नू की छिलके डाल दें, बिल्कुल डाल सकते हैं। किन्नू को पका लें थोड़ा सा, और किन्नू का तेल बहुत अच्छा सा निकल जाता है। आप इसको पीस कर मिला लें, अच्छा इतना भी कोई उसमें ना पड़े। और ये आधा टीस्पून हम डाल देंगे इसके अंदर, ये फिटकरी जो मैंने पीस कर रखी है। फिटकरी में अल्लाह पाक ने ये आधा टीस्पून, फिटकरी में अल्लाह पाक ने ये ताकत दी है कि वो बड़े से बड़े कट को सी देती है, जोड़ देती है, स्मूथ कर देती है अल्लाह के फजल से। अच्छा, खवातीन तो इसमें ग्लव्स पहन लेंगी, मर्द हज़रात के चूँकि पैरों का मसला है तो उनको कॉटन के सॉक्स पहना दें। किसको? कॉटन के? मर्दों को। ये लगाने के बाद रात को सोते वक्त उन्हें लगा दें और कॉटन के सॉक्स पहना दें, और सुबह जब वो उठेंगे अल्लाह के फजल से। भाई क्यों भाई कैमरामैन, आप तैयार होंगे अगर आपके पैरों में आपकी बेगमात ये लगाएं तो? जल्दी बताएं से क्यों नहीं लगवाएंगे भाई, किसको खिदमत पसंद नहीं है? वाह भैया, सही की खिदमत होगी जी। और सॉक्स और बहुत ही नर्म और मुलायम हो जाएंगे इससे। और खवातीन की अगर ज्यादा कट हैं तो वो भी ये लगा सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। जी फराह, आपकी बारी आ गई। बस शुरू में वैक्स की बात हो रही थी, आपने कहा कि बड़े प्रॉब्लम है अपर लिप बनाने के लिए, या साइड वैक्स की आदत होती है तो क्या करें? तो घर में वैक्स, आईब्रो से छोड़ ही देना, आईब्रो बढ़ा ले, उसको फैशन में फॉरहेड बना ले, आप फॉरहेड बना ले, हाथ का वैक्स कर लें, जो ये तो अभी बिल्कुल पालस तो बन दिया, फिर उतने करीब आके आपके आईब्रो बनाते हैं तो इट्स वेरी डेंजरस। ये तो आप भूल जाए आईब्रो को, या प्लग करे तो उसका इस्तेमाल कर ले। और फॉरहेड बना लेंगे, अपर लिप बना लेंगे, फिर भी आपकी जो फेस है थोड़ा सा साफ हो जाता है वैक्स से। बिल्कुल वैक्स से बनाएंगे।
हाँ। तो घर में वैक्स बनाने का तरीका बहुत जल्दी बनने वाली वैक्स के फौरन से बन जाएगी, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें लेमन जूस, मैं बिल्कुल वही क्वांटिटी बता रही हूँ कि आप बनाएंगे तो फौरन बन जाएगी, हाँ। वक्त नहीं लेगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ले लिया है लेमन जूस, वो ले लें आप। एक अदद लीमू जो है उसको आपने निचोड़ लेना है और इस तरह से 50 ग्राम्स, ये बड़ा कप है, 50 ग्राम्स आपने ले लेनी है चीनी। ठीक है। और इसमें 2 टेबल स्पून पानी जाएगा, सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, मैंने पहले से रखा था। और इसको आप पका लें क्योंकि चीनी का अपना पानी भी निकलता है इसमें। आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। थोड़ी देर में ये पक जाता है, 5 से 6 मिनट में। मैंने आसानी के लिए मैंने ये पका के रखा हुआ था। मैं आपको बता दूं इसकी जो हथमी शक्ल है टाइम लगता है पकने में, थोड़ा सा टाइम, 5 से 6 मिनट लगती है। हाँ, इसकी शक्ल कैसी होगी? इस तरह से ये ब्राउन हो जाएगा। चीनी मिलाई आपने इसमें, क्या क्या डाला? चीनी थी, क्वांटिटी का ख्याल रखें आप। लेमन जूस था 1 टेबल स्पून, चीनी थी 50 ग्राम और 2 टेबल स्पून इसमें पानी था। अब लेमन और चीनी का समझिए, बस आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है। ज्यादा पानी मिला देंगे या चीनी कम कर देंगे तो पकाना बहुत ज्यादा पड़ता है। अच्छा, बहुत ज्यादा पकाना पड़ता है। आपका कंसिस्टेंसी इसकी ये होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। ये थोड़ा जमेगा, फिर आपने क्या करना है, अपने हाथों से चिपचिप हो जाएगा ना, चिपचिप हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। और ये ज्यादा ना जमेगा ना ज्यादा पतला होगा, बिल्कुल ये सही रहेगा। आपने इसको लगा के जिस पेपर्स में, जो पेपर्स मिलते हैं जिसमें आटा आ रहा है, चावल आ रहा है, उस पेपर्स को आपने कट कर देना है। वो लगा के आप वैक्स कर सकते हैं, अपर लिप पे भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, जीन्स भी आप ले सकते हैं। उसके ये फायदा है कि वॉश करके ड्राई होने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। उसके थोड़े से स्ट्रिप बना लें, बहुत आसानी से वैक्स हो जाता है, हाथों का भी वैक्स हो जाता है, बहुत इजीली वैक्स हो जाता है और रैशेस भी नहीं पड़ते और बहुत सुकून के साथ। हाँ, मैं खवातीन को ये कहूंगी प्लीज रेजर वगैरह हाथ और पैरों पे भी इस्तेमाल करें, रेजर ना इस्तेमाल करिएगा क्योंकि उसके बाद ऐसे मर्दाना बाल निकलते हैं कि फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। सीरियसली वैक्स करने की वजह से काफी जड़ें जल जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो आपके बाल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कम हो जाते हैं। मगर ये आप ही के फेस पे भी कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली फेस पे, अपर चिन, आप साइड बैक, फोरहेड बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। और तो ये तैयार हो गया, इसको रख देंगे, खराब भी नहीं होती है वैक्स। और एक मैं जल्दी से चीज बता दूं, क्लिनजिंग के बाद आके बताते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। एक छोटे सा ब्रेक, आपके पास भी टाइम है, हमारे पास भी टाइम है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, ये जानने के लिए कि आप अपने आप को कैसे संवार सकते हैं, साथ साथ घर में बच्चे, मियाँ, इन सबको भी संवारिए। गुड मॉर्निंग। इस वक्त सबसे बड़ी दुआ यही है आप सबके लिए और हमारे अपने लिए भी, और हम यहाँ आए हैं आपकी खातिर, तो आप बैठें अपने घर में हमारी खातिर। और यहाँ हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको कोई ना कोई ऐसी टिप और टोटका दे रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को निखार सकें। और वो वाली चीज़ है कि अंदर से आप निखारेंगे इबादत करके अपने आप को, और जो फिज़िकल अपीयरेंस आपकी निखरेगी वो इबादत से तो निखरेगी, लेकिन साथ बहुत सारी ऐसी घरेलू रेमेडीज़ हैं जिनकी मदद से आप अपना टाइम भी किल कर सकते हैं। और उसकी क्वारंटाइन के बाद आप कहेंगे वाह, ये तो हमारे ऊपर तो जादू हो गया। तो इस जादू को सीखने के लिए, समझने के लिए आपने हमारा पूरा शो देखा होगा। अब थोड़े से जो चंद लम्हात रह गए उसमें हम आप तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुंचा सकें। जी फरा। क्लेंजर बनाएंगे हम, क्योंकि स्किन को साफ करना सिर्फ फेस वॉश से ही साफ नहीं होती, क्लेंजिंग आप इसको बनाएं। क्लेंजर ये हम बनाएंगे, क्रीम बहुत आसान सी है, घर की चीज़ों की, आप इसको बनाएं और इसे यूज़ करें, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ग्रीन टी का मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, मैंने कोशिश की कि सारी वो चीज़ें लूँ जो घर के अंदर मौजूद हो, जो आपको लेने की ज़रूरत ना हो। ग्रीन टी मैंने इसमें पानी में इसको भिगो के अच्छी तरह से, और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने ले ली। ठीक है। और इसके साथ में 1 टीस्पून शहद का इस्तेमाल करूँगी। ग्रीन टी के अंदर शहद आप डालें? जी बिल्कुल। शहद नहीं है तो आप थोड़ी सी ½ टीस्पून चीनी डाल दें इसके अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है आपके घर में शहद हो। इसके साथ ही मैं इसमें ये मेरे पास मैदा है, मैदा रखा हुआ जी, 1 टेबल स्पून मैं मैदा इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ग्लिसरीन का इस्तेमाल करूंगी, ग्लिसरीन नहीं भी है तो कोकोनट मिल्क भी कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ग्लिसरीन है तो वो आप इस्तेमाल कर लें, 1 टीस्पून। बस आपने इन चीज़ों को मिक्स करना है, मिला देना है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में जो मर्द हजरात हैं उसे इस्तेमाल करवाना है। ये बड़ा माइल्ड सा बनता है, बहुत अच्छा सा बनता है, सॉफ्ट सा, बिल्कुल भी स्क्रबिंग के आपके जितने भी चीज़ें वो आपको चुभती नहीं है, आपकी स्किन पे वो स्मूथली आप इसे मसाज कर सकते हैं। और मर्द हजरात को अगर इस्तेमाल करना है तो टमाटर का आपने पल्प है वो इसके अंदर आप ऐड कर दें, 1 टीस्पून, इसको मिला के रख दें। इससे बहुत अच्छी तरीके से आप फेस पे लगाएं, जिस तरह से फेस वॉश करते हैं अच्छी तरह से आप रब करें, स्किन को थोड़ा सा मसाज
मसाज करें, आप अपना फेस धो लें सादे पानी से, फिर आप देखिए आपकी स्किन कितनी साफ शाइनी हो जाती है और टू टोन स्किन को भी ये सही करता है। ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स। कितनी दफा क्लेंजिंग करें? लाइक दिन में आप कहती हैं 1-2 दफा कर लें? 1 दफा करें बहुत है, 2 दफा करें तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। 1 दफा कर लेती हूँ क्लेंजिंग, सुबह नहीं करनी, सारे कामों से फारिग होने के बाद। मतलब लाइक आपने घरेलू काम भी जो आप कर रहे हैं, किचन से खाना वाना पका के, उसके बाद एक अपना थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, ये वाला क्लेंस करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप इसको कर लें और ये 3-4 दिन फ्रिज में बना के यानी आपकी मियां जब दोपहर 2 बजे तक टीवी देखकर फारिग हो जाए, न्यूज फिर उनको लगा दें, उसके बाद रात को सोने से पहले फिर वो दोबारा टीवी देखकर फारिग हो जाए। यही तो कर रहे हैं आजकल। और ये अच्छा मौका है, छोटे बच्चों को भी पकड़ के लगा दें, उनकी स्किन भी साफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, ऑयली स्किन और एक्नी, दाने निकल रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा दानों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खा भी रहे हैं तो वो स्किन ऑयली भी बहुत हो रही है। और परसों मैंने पकौड़े बनवाए थे। तो दानों को कंट्रोल करने के लिए हम बनाएंगे, पहले हम खवातीन के लिए बनाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सिंपल सा है कि हमने पुदीना लेना है। अच्छा, सूखा ले लें तो उसको बना के रख सकते हैं। क्या चीज़? पुदीना का पाउडर लिया आपने, नीम डाला इसके अंदर और तुलसी डाली। तीनों को आपने सुखा के, मतलब नीम के पत्ते मिल जाएंगे, तुलसी और पुदीना सुखा के आप रख के इसका पाउडर बना लें। अच्छा, ये पाउडर बना होगा जब भी लगाना है, जिसके चेहरे पे भी, खवातीन के लिए बता रही हूँ, जिनके चेहरे पे दाने हैं, एक्नी हो रही है, तो उनको क्या करना है कि ये पाउडर थोड़ा सा लेके इसको आपने पेस्ट बनाना है ग्रीन टी के साथ। ठीक है, और इसको लगा लेना है अपने पूरे फेस के ऊपर। ठीक है, लगा के आधे घंटे छोड़ना है, उसके बाद इसको वॉश कर लेना। आप लगा के काम कर लें तो ये दानों को जो है फौरन बिठा देता है और ऑयल को कंट्रोल करता है। तो ये खवातीन के लिए, ऐसे कि इनको हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे, इसको आप एक दफ़ा पाउडर बना लें और थोड़ा सा अपने ग्रीन टी के साथ इसको पेस्ट बनाया, उसको लगा लिया, 15 मिनट्स के बाद इसको। अच्छा, मर्द हज़रात के भी दाने होते हैं? जी, उनके लिए बता रही हूँ। उनके लिए क्या करना है, आपने टमाटर लिया, टमाटर का जूस लिया, उसमें जैसे आपने आधे टमाटर का जूस ले लिया पल्प, इसमें आप डालेंगे चुटकी भर जायफल। ठीक है, जायफल का पाउडर डाला, संदल पाउडर डाला 1/2 टीस्पून। ठीक है, और इसको भी आपने पेस्ट बनाया है ग्रीन टी के साथ। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे कि मर्दों को लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी चीज़ के लिए तैयार करना, कि आपने इसमें थोड़ा सा ग्रीन टी का जो, मतलब ग्रीन टी है, इसको आपने थोड़ा ज़्यादा डाला और इसको क्यूब्स में जमा लिया। अच्छा, क्यूब्स में जमा लिया। यस। ये आपने बस छोटी छोटी क्यूब्स बना के ना इनको रख दी। आपने बस एक निकाल के देखिए, ये न्यूज़ सुन रहे हैं और उसको लगाते रहिए मुंह पे। या आप अपने हाथ में पकड़िए और खुद मुंह पे लगाते रहिए। बस ये बस एक जितनी देर में क्यूब्स पूरी आपकी मतलब मेल्ट हो जाएगी, लग जाएगी, उसको छोड़ दें आप 15-20 मिनट में, बस पानी से वॉश कर लीजिए। उनको लगाना भी आसान है, उनको परेशानी भी नहीं, क्यूब निकाल के दे दी आप, इसे बस बैठे बैठे लगा लिया। एग्जैक्टली। तो ये उनके लिए ये क्यूब्स बना लें और इसको बना के रख लीजिए। और ये खवातीन जो है वो पाउडर बना लें और उसका थोड़ा सा पाउडर निकाल के और पेस्ट बना के उसको लगा लें। ठीक है, बस एक्नी भी कंट्रोल हो जाएगी। जो ऑयली स्किन होती है, खासकर मर्दों की स्किन पे ऑयल बहुत आता है, तो वो इसके टमाटर की वजह से और संदल की वजह से वो कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप ऑफिस में होते हैं जब बैंक्स वगैरह इस तरह, तो आप मुख्तलिफ मुस्तकिल एसी में होते हैं। अब घर में तो आप मुस्तकिल एसी खोल के नहीं बैठ रहे होते ना, वैसे आपने अपने पैसे अभी बड़ा सेव करके चलना है, तो इसलिए फिर वो ऑयल ज्यादा आएगा। तो ये बेहतर है बहुत। बर्फ जो लगाएंगे को भी कंट्रोल करेगा, स्किन को फ्रेश भी करेगा। और एक्नी अगर हो रही है, जैसे कि लड़कों को यंग एज में बहुत एक्नी होती है बच्चों को, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो वो बहुत सुकून से, अभी लड़के जो हैं वो अभी अम्माओं के हाथ में है, वरना वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के चक्कर, लड़कियों के कॉलेज के चक्कर और ये सब उसमें पड़े रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी अम्माओं के हाथ में बेटे भी हैं, उनकी भी आप निगहदाश्त कर सकती हैं। जी। मैं बता रही हूँ गंजपन के लिए। सही है, और तो फीमेल अपने बाल कैसे लंबे करे और मर्द गंजपन से कैसे छुटकारा पाए। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या हो सकता है या कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब स्टार्ट हो तो हमने बात की थी कि हम कैप पहन लेते हैं ना, जैसे लड़के शर्मा के कैप पहन लेते हैं। जिस दिन आपने कैप पहनना शुरू किया, याद रखें उस दिन से आपने अपने बाल गंवाने शुरू किए। अच्छा। बिल्कुल भी कैप आप इसलिए पहने कि ऐसे जैसे धूप से बचने वाला पहन रहे, तो भी यहाँ पर हवा लगनी चाहिए। कभी भी कैप का इस्तेमाल ना करें, वहां से आप गलती करते हैं, वहां से अपने बाल खोना शुरू कर देते हैं। अच्छा। ये नहीं। अच्छा देखें, बाल बने प्रोटीन से हैं,
अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो ये देखें कि जिगर से कौन सी ऐसी चीजें प्रोटीन को आपके बालों का हिस्सा नहीं बना रही। इसका मतलब जो खवातीन जो नकाब भी करती हैं और अपने बालों को कवर रखती हैं उनके लिए भी है कि उन्होंने अपने बालों को खोलना है, हवा लगानी है, हवा जरूर लगानी है। अच्छा, उन खवातीन के लिए तो ये है कि आप जैसे पहनते हैं आप लोग स्कार्फ वगैरह, तो उससे पहले आप रोजमेरी ऑयल रोज वाटर में डालकर रख लें। रेशियो बता देती हूँ, अगर 50 ml का है तो उसमें आपने टी ट्री ऑयल 10 ड्रॉप्स, रोजमेरी ऑयल 25 ड्रॉप्स डाल के रख लें, मिक्स करें, पहले वो लगाएं, बिल्कुल वो चिपचिपा ऑयली नहीं होता। उसके ऊपर आप स्कार्फ बांधे तो इंशाल्लाह बालों की बचत होगी। ठीक है। अच्छा, मर्दों के लिए मैं बता देती हूँ लौंग, लाल गोल मिर्च और जायफल। अच्छा, ठीक है, ये तीनों हम वजन लेकर बिल्कुल इनको टेल्कम पाउडर की तरह पाउडर कर लेना, लेकिन ऐसा बारीक पाउडर जो बिल्कुल टेल्कम पाउडर की तरह बनता है। ठीक है, जब ये हो गया तो आपने क्या करना है, या तो चाहे तो इन सबको कितना कितना ये भी मैं बता देती हूँ, आपने तकरीबन 20-20 ग्राम तीनों लेना है, तीनों को टेल्कम पाउडर बनाना और कैस्टर ऑयल में मिक्स करके रख लेना है। ठीक है। 50 ml, और इसको जो है ना आप अपने सर पे लगाएं, जहाँ जहाँ आपको लगता है यहाँ से बाल नहीं है, यहाँ से बाल नहीं है, आप इस जगह लगाएं, स्टीम दें और बाल धो लें। कितनी देर तक? रात को लगाएं, सुबह धो लें। रात को लगाएं, सुबह धो लें, स्टीम दें रात को। स्टीम जरूरी देना है। और अगर बाल गिरना शुरू हो गए तो अगर अल्लाह को मंजूर नहीं हुआ, इंटरनल कोई इशू नहीं हुए, तो आपके बाल 3 दिन में गिरना रुक जाए इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका आज यहाँ आने का और अपनी टिप्स से, अपनी टोटकों से लोगों को समझाने का, बताने का। इस वक्त मैं आपको ज़्यादा आप लोगों की थैंकफुल हूँ क्योंकि इस वक्त लोग घर पे बैठे हुए हैं और उनको कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है और वो आप लोग अपने घर से निकल कर आ रहे हैं। हम आपको यही कहेंगे कि हम लोग आ रहे हैं आपके लिए, तो आप अपने घर में बैठें ताकि हम जल्द से जल्द इस बीमारी को डिफीट कर सकें। कोरोना से डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है। लड़ने के लिए सबसे बड़ा औजार ये है कि आपने घर पे बैठना है। साथ साथ प्लीज़ मुझे मशवरे दें, मुझे बताएं आप किस तरह के शोज़ देखना चाहते हैं, वही हम कोशिश करेंगे आपके सामने लेकर आए। जाहिर है इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, हमें भी प्लानिंग करने में थोड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको घर बैठ के एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट दोनों फराहम कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपकी फेवरेट शो के साथ।